ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग मतलब जितने भी आए तो ठीक है, रहने दो, क्या बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग आज साइबर सिक्योरिटी के ऊपर मतलब टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे उससे मतलब बच सकते हैं, कैसे सेफ एंड सिक्योर मतलब इस फील्ड में मतलब जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग सेफ्टी मतलब हम लोग सेफ्टी के ऊपर बात करेंगे, उससे बचे कैसे। फिर हम लोग सोशल इंजीनियरिंग, रैंसमवेयर, फिर उसके बाद मतलब जो भी डाउट्स किसी का कुछ भी हो या उसके रिलेटेड, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें एथिकल हैकिंग का मतलब मेन, सबसे पहले तो एथिकल हैकिंग का मेन बात आता है। क्योंकि जो कैसे बताएं, जैसे तीन टाइप का होता है, ठीक है, हैकर्स में भी। एक ब्लैक हैट होता है, मतलब बेसिक तो वही अगर करो बोलोगे तो वही होगा। एक वाइट हैट होता है, फिर उसके बाद एक रेड हैट होता है, फिर तुम्हारा ब्लैक हैट होता है। तो जो ब्लैक हैट वाले लोग होता है वो जनरली हम ऐसा किसी कंट्री को लेके नहीं बोलेंगे, लेकिन ब्लैक हैट फील्ड में बहुत सारे लोग, जहाँ तक अभी तक में हम जितना तक जानते हैं, वो सब पाकिस्तान या फिर कोई टेररिस्ट उसी साइड के लोग रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वही हम देखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो वही सब हुआ, ब्लैक हैट में आ गया। फिर उसके बाद एथिकल हैकर्स में जो वाइट हैट वाले होते हैं, वो जनरली गवर्नमेंट एजेंसी या फिर किसी कंपनी के मतलब अंडर में आते हैं, और वो मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि गवर्नमेंट का जो भी एजेंसीज होता है उसको अपना अपॉइंटमेंट देके अपना पूरा मतलब बताते हैं कि कैसे रिस्क होता है कोई भी चीज़ का, या कोई भी ऐप या कोई भी मतलब फाइल वाइल। जैसे जैसे मान लो कि कोई बंदा तेरे फ़ोन में या तेरे पीसी में कुछ सा भी हार्ड ड्राइव या कुछ भी मतलब लोड कर दिया, तो उससे क्या होएगा कि तेरा पूरा इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। अब ऐसे स्पेसिफिक कुछ बता तो मतलब एग्जांपल के तौर पे हम बताएंगे वो भी सारा की मतलब अभी तो स्टार्टिंग है, बाद में धीरे धीरे करके रैंसमवेयर और सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे, और एक आरडीपी पे भी हम वो करके दिखाएंगे कि कैसे मतलब होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग में सबसे पहले ये डेफिनेशन। We will explore the foundations of the ethical hackings, understanding the transitions forms of networking basis to advanced cybersecurity strategies in the crucial for aspiring ethical hackers. This journey will improve you to protect your systems and your data। जो हम अभी जस्ट तुम लोग को एक्सप्लेन किए कि मतलब इसमें साइबर सिक्योरिटी में हम लोग जनरली इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करें अपने सिस्टम को, अपने सिस्टम के डाटा को। मतलब जो भी जो मतलब गलत काम करके तुम्हारा डाटा को चुराना चाहेगा या डाटा ब्रीचिंग मतलब ये सब करना चाहेगा, उससे कैसे बचे। तो बेसिकली उसी के ऊपर है आज का ये क्लास। तो व्हाट इज एथिकल hacking? Ethical hacking involves the practice of penetrating systems to identify vulnerabilities. Ethical hackers uses their skills to enhance security measures rather than exploring them. Their goals is to ensure organizations are better protected against the malicious attacks। तो जैसा कि अभी जस्ट हम तुमको बताएं कि जो एथिकल हैकर्स फील्ड में जैसे वाइट हैट का बताएं, तो वाइट हैट वाले लोग जो होते हैं, जैसे एथिकल हैकर ही मतलब वाइट हैट वही बोल लो। तो एथिकल हैकर्स का मेन वही मोटो होता है कि जो भी मतलब गलत चीज़ हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है या एक्सप्लॉइट किया जा रहा है डाटा किसी पर्सन का, तो उससे सेफ्टी इंश्योर करवाने के लिए वो तेरे को मतलब सेफ्टी मेजर्स बताते हैं कि कैसे मतलब उससे बचें, कैसे क्या करें, मतलब पूरा एक तरह से एक्सप्लेन करते हैं। मेनली उनका वही काम होता है, और वो उस स्किल्स को मतलब लेके अपना पूरा इंश्योरमेंट करवाते हैं कि मेन उनका वही होता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तुम लोग को, और मैलिशियस जो भी अटैक्स हो रहे हैं उससे बचने के लिए मेन मोटो बस वही है, और कुछ नहीं। उतना ही समझो, बेसिक वही है कि सिक्योरिटी अपना बना के रखना है, प्रोटेक्शन कैसे रखना है वो लोग से। ठीक है, एथिकल हैकर्स। फिर नेटवर्क्स पे आते हैं, तो नेटवर्किंग का हम अलग से क्लास ले लेंगे। मतलब बेसिक अभी तो नेटवर्किंग का कुछ उतना मतलब
बताएंगे नहीं इस क्लास में। इस क्लास में बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। नेटवर्किंग का हम अलग से क्लास ले लेंगे। ऐसा कोई इशू नहीं है। एक सेकंड, कोई हैंड रेस करता है। लॉर्ड जोरो बोलो, क्या हुआ? कोई डाउट है? कुछ बोलना है? तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है। बोलो दीपक, क्या हुआ? नहीं है। लॉर्ड जोरो बोलो, क्या कुछ बोलना है क्या? क्या पढ़ा रहे हो अभी फिलहाल? अभी साइबर सिक्योरिटी का बेसिक मतलब एकदम स्टार्टिंग से जीरो लेवल से समझाते हुए बता रहे हैं। टॉपिक एंड नेटवर्किंग चल रहा है। नहीं नहीं, नेटवर्किंग नहीं, साइबर सिक्योरिटी अभी चल रहा है। उसमें नेटवर्किंग मतलब सारे धीरे धीरे सब चीज़ पे आ रहे हैं। नेटवर्किंग का हम अलग से क्लास लेंगे। ओके ओके। या। और किसी को भी कुछ पूछना है? अगर पूछना हो तो हैंड रेस कर लेना, ठीक है? तो नेटवर्किंग, तो बेसिकली नेटवर्किंग का हम अलग से बता रहे थे, क्लास ले लेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता देते हैं कि पहले तो अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क्स का ये देख लो। बिफोर डिवाइडिंग इनटू हैकिंग, so one must grab the network fundamentals, which include such as IP address, subnets, and protocols. A solid foundation in networking is essential for identifying weak points that hackers might exploit. बेसिकली तुम लोग जैसे बहुत लोग बोलते होगी कि मेरा आईपी एड्रेस लीक हो गया या मेरा आईपी कोई जाने या ना जाने। वो मतलब एक तरह से कैसे हम तुम लोग को एक स्क्रीन शेयर, अगर किसी को आईपी एड्रेस का आइडिया नहीं है तो वो भी बता सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। वो भी दिखा देते हैं बच्चे। स्क्रीन टू स्क्रीन। तो जैसे आईपी एड्रेस का है ना, तुम लोग पूछ रहे हो, तो एक दिखा देते हैं एग्जांपल कैसे, मतलब क्या होता है आईपी, कैसे वो पूरा एक्सप्लेन भी कर देंगे हल्का सा ऊपर से, ज़्यादा नहीं बताएंगे। क्योंकि अभी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहे हैं तो उतना एक्सप्लेन तो करना नहीं है नेटवर्किंग को। भी जैसे तुम्हारा एक सेकंड को कनेक्ट कर लेते हैं ना। अब जैसे इस पे तुम लिखो व्हाट्स माय एड्रेस। तो जैसे ये वाला टैब तुम्हारा अभी जस्ट खुला है, ये इसमें देखो, तुमको दिखा देते हैं। तो बेसिकली ये जो तुम देख रहे हो 146.70.46.30, ये तुम्हारा एक तरह से IPv4 ये उसमें आता है। मतलब ये भी बाद में नेटवर्किंग के क्लास में हम ये पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि IPv4 और V6 में क्या मतलब डिफरेंट है और क्या डिफरेंस होता है। तो ये बेसिकली ये तुम्हारा 146 पॉइंट, ये तुम्हारा आईपी एड्रेस हुआ। इसमें भी मतलब क्लास, मतलब ये क्लास का पूरा होता है, ये एक एक क्लास हुआ, फिर उसमें उसके बाद एक सेकंड। तो इसमें भी क्लास होता है, इसमें डिवीजन होता है बेसिकली ये सारे का। मतलब इसका भी एक लिमिटेशन होता है, इसका भी लिमिटेशन होता है, इसका भी। वो सब हम बता देंगे जब नेटवर्किंग का क्लास करेंगे। तो ये बेसिकली समझ लो एक तरह से भी बेसिक है। तो इसमें हम तुमको बस एक आइडिया दे रहे हैं कि ये ऐसा आईपी दिखता है। ठीक है? किसी को आईपी के रिलेटेड कोई डाउट है? किसी को भी? ठीक है। तो बेसिकली बस अभी तुम लोग आईपी एड्रेस के बारे में जानो, और बाद में स्टैटिक और डीएचसीपी और फिर उसके बाद कितना टाइप का क्या क्या होता है वो सब हम अलग से क्लास लेकर समझा देंगे। ठीक है? तो बस इतना ही अभी समझो। फिर साइबर अटैक्स। तो कितने टाइप्स के साइबर अटैक्स हो सकते हैं तुम्हारे मतलब
बेसिकली देखो, तुम लोग बहुत सारे साइबर अटैक भी जानते भी होगे। जैसे आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फिशिंग अटैक्स होता है। फिशिंग अटैक किसको कहते हैं? बेसिकली जो तुम्हारा जैसे मान लो www.netflix.com है, ठीक है। तो उसका क्या करता है कि उसी टाइप का एक और वेबसाइट HTML कोडेड फॉर्म में वो अपना अपना मतलब एक साइट बनाता है उसमें, फिर उसके बाद वो कोड करता है अपना पूरा। फिर वो पूरा कोड करने के बाद वो तेरे को पूरा मतलब एक तरह से एक नया बना के दे देता है वेबसाइट, लेकिन एग्जैक्ट वो सेम तुम्हारा उसी के जैसा दिखेगा। अब जैसे तुमको एग्जांपल दिखाते हैं फिशिंग साइट्स का ना, एक दिखा देते हैं, रुक जाओ। हम्म, एक मिनट। हम्म, मेरे पास वो डाउनलोडेड नहीं है ना, तो अभी रुक जाओ। हम्म, एक सेकंड। हाँ बोलिए संजय। क्या हो गया? हेलो। हेलो। नहीं संजय, संजय हैंड रेस कर रहा था। अच्छा। निकल गया क्या? चल ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो। हैंड रेस कर रहे हैं, एक सेकंड, नहीं दिख रही। हाँ संजय बताइए। कुछ नहीं है। सर मैं शायद पूछ रहा था कि ये इस टॉपिक पे आज पहली क्लास है ना? हाँ, ये पहली तो क्लास है और इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि डेली क्लासेस होंगी या फिर कभी कभी अ, टाइमिंग अभी तो वगैरह अभी बता ये दो थोड़ा। डेली क्लासेस हम होते कर हैं, आप देंगे। नहीं करते तो वो आपकी गलती है। हाँ, रिकॉर्डिंग हम नहीं, प्रोवाइड रात कर देंगे, वाली में ऐसा तो इशू आता नहीं हूँ है। सर। हम्म। जो रात को होती है उसमें तो आता हूँ। ये इस टॉपिक पे शायद दिन में आज पहली क्लास है, तो इसका मतलब कि दिन में इसी टाइम होगी या फिर कभी भी? हम ये बता तो दिया करेंगे, टेलीग्राम पे चैनल पे तुमको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ। हम्म। तो अभी तुम लोग को फिशिंग साइट्स का एक एग्जांपल दिखाना था, तो दिखा देते हैं, एक सेकंड। हम्म, जो तुम लोगों को क्या स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ये जैसे देखो, ये एक एग्जांपल है, ये क्वार्टर पोस्ट करके है इस पे। तो ये एक फिशिंग साइट्स का एक एग्जांपल, ये इमेज फॉर्म में हम तुमको बस दिखा रहे हैं, ठीक है। मेरे पे और भी है। जैसे ये कार्डिंग, मतलब बेसिकली जैसे कोई जो लोग कार्डिंग करते हैं, तो कार्डिंग कैसे करते हैं? ऐसी वो लोग एक कोई साइट्स बना देता है, साइट्स बना के फिर उसके बाद उसमें तुमको फुल नेम, कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट, CV, ये तुम अपना पूरा डिटेल्स दे देते हो, क्योंकि तुमको कोई आइडिया नहीं रहता, तुमको लगता है ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे तुम लॉग इन करोगे तो तुम्हारे लिए सेफ होगा। पर ऐसा कोई मतलब ये बहुत गलत है। तुम लोग को मेनली जो URL बॉक्स होता है ऊपर को, वो चेक करना चाहिए हमेशा कि जैसे अब नेटफ्लिक्स का अगर हम तुमको दिखाएंगे तो वो भी ऊपर में अगर www.netflix.com नहीं रहा, उसके बदले कोई और URL चेंज करके, जैसे बेसिकली बहुत सारा जो वेबसाइट होस्टिंग का जो होता है, जैसे NG Rock करके फिशिंग साइट्स मेनली, मतलब अभी के टाइम पे तो नहीं पता, लेकिन जब हम लोग करते थे तो हम लोग में NG Rock पे होस्ट कर दिया जाता था। तो क्या होता था कि जो फिशिंग साइट्स का लिंक बनता था तो वो NG Rock करके आ जाता था, लेकिन नीचे में जो उसका वेब पेज बनता था वो नेटफ्लिक्स के जैसा दिखता था। समझे? ऐसा होता था। ठीक है। और तुमको नेटफ्लिक्स का भी अगर देखना है तो रुक जाओ, वो भी दिखा दे रहे हैं। हम्म, मिल गया। एक सेकेंड। ये देखो, ये दिख रहा है तुमको, ये नेटफ्लिक्स का है, ठीक है। एक सेकेंड, बंद हो गया क्या? हाँ, दिख रहा है ना, आप सभी को दिख रहा होगा शायद से। एक सेकेंड। हाँ, तो ये बेसिकली ये तुम्हारा नेटफ्लिक्स का हुआ।
इस पे क्या करते हैं कि ये साइट का तुम मतलब ये तुमको लग रहा होगा कि एकदम एग्जैक्ट वही है, कैसे ये बना ही नहीं सकते। ये सब का फिशिंग का भी अगर तुम लोग को चाहिए तो हम सोर्स कोड भेज सकते हैं, लेकिन बेसिकली कोई फायदा नहीं होगा। तुम लोग सोर्स कोड का अगर कोई गलत इस्तेमाल किया, जैसे कि किसी बंदे को भेज दिया मतलब सोर्स कोड यूज करके किसी वेबसाइट कोई बनाया और फिर उसको होस्ट कर दिया और उससे तुम किसी का नेटफ्लिक्स का अकाउंट निकाल रहे हो, तो वो गलत काम नहीं करने का था तुम लोग को, ठीक है, वो नहीं करने का। तो नेटफ्लिक्स का ये हो गया, ठीक है। अब, यहाँ पे जैसे देखो, ये तुम्हारा पूरा अगर दिख रहा हो तो ये देखो नेटफ्लिक्स का कार्ड का भी आ जाता है तुम लोग को कि कार्ड कैसे, मतलब उसमें पूछा पूरा डिटेल्स पूछ देगा, पूरा कार्ड का तुमको भरना पड़ेगा डिटेल्स। तो वो नेटफ्लिक्स का नहीं रहता है, वो तेरा मतलब अगर जैसे यहाँ पे भर दिया तो वो जो बंदा वेबसाइट होस्ट करके डाला है, वो बंदा क्या करेगा कि उसको उसके पास तेरा पूरा ईमेल भी चला जाएगा, पासवर्ड भी चला जाएगा नेटफ्लिक्स का, और प्लस तेरा जो ये कार्ड का डिटेल्स है, एक्सपायरेशन, सिक्योरिटी कोड जो रहता है, सीवीवी, वो भी चला जा सकता है। तो इसलिए कभी भी हमेशा ऊपर का जो यूआरएल है वो चेक करने का तुम लोग को, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे करते हैं। तो लीगल एंड एथिकल consideration. Ethical hackers must navigate a complex landscapes of the legal and ethical guidelines. Understanding the law of governing cybersecurity is essential to avoid legal repressions while conducting penetration test. तो इसमें वही है कि मतलब हम लोग को जो भी हम लोग जो काम करते हैं एथिकल हैकर्स बेसिकली, जैसे हम हो गए, डेविड हो गया, ये लोग हम लोग जो है वो वेरीफाइड है, मतलब एक तरह से एथिकल हैकर है, ऐसा नहीं कि हम लोग गलत काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग जो भी काम करते हैं वो सारे का सारा चीज़ जो होता है वो गवर्नमेंट का जो लीगल पॉलिसीज होता है, लॉज होता है, उसको अंडर में रख के करते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम लोग गलत काम करते हैं, जैसे किसी किसी का डाटा निकालना, डाटा ब्रीच करना, मतलब ये सब गलत काम नहीं करना चाहिए। इसलिए हम हमेशा वार्निंग देते हैं, हर हर चीज़ जो भी, जैसे कल का तुम्हारा डीप वेब का भी कोर्स हम मतलब क्लास लिए थे, तो उसमें भी तुमको बताया था कि ये चीज़ नहीं करने का, क्या करने का। तो वो सब हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हम लोग वो सब देखना पड़ता है, गाइडलाइंस के अंदर ही आता है। अगर तुम लोग गवर्नमेंट का गाइडलाइंस ब्रेक करोगे, लॉ ब्रेक करोगे, तो उसके बाद तुम लोग को जेल हो सकता है और तुम लोग के ऊपर फाइन लग सकता है। तो वो चीज़ कभी भी नहीं करने का तुम लोग को, ठीक है। Tools of the trade. Ethical hackers utilize a various variety of the tools to perform their task. Common tools include Nmap, Wireshark, Metasploit. Familiar with these tools? You मतलब बेसिकली तुम लोग ये अगर कोई काले लिनक्स यहाँ पे यूज़ करता होगा, अगर कोई मतलब अभी जो है, तो वो लोग को आइडिया होगा, ये सब टूल्स का नाम सुना होगा, कोई ना कोई तो सुना ही होगा अभी जो बैठा हुआ है, जो भी जितने भी लोग हैं अभी यहाँ पे। तो एन मैप का भी सुना ही हो गया। एक सेकंड, कोई हैंड रेस किया है ना, बोलो जोरो। हेलो। I am using Kali Linux currently. हाँ, तो तू बेसिकली अगर काले लिनक्स का जब तू अगर सेटिंग्स या फिर तू नॉर्मल टर्मिनल भी खोल के उस पर एन मैप या वायर शार्क या ये सब करता हो, ये सब इनबिल्ट पहले से आता है, तो तू देखा भी होगा ये सब। हाँ हाँ हाँ, काफी बार यूज भी किया है मैंने तो बेसिकली। हाँ, तो ये सब बेसिकली जो हैकर सब रहते हैं, ये सब बेसिक टूल्स होते हैं जो सब लोग यूज़ करते हैं। ये सब भी हम बता देंगे, एनमैप और वायरशार्क का कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब का वीडियो भी है, हम डाल देंगे, ठीक है। तो वो लोग तुम समझ जाओगे कैसे होता है। मेटास्प्लॉइट का भी मेरे पे, तो वो सब डाल देंगे, ठीक है। और कुछ पूछना किसी को भी, कुछ भी हो तो हैंड रेस कर लेना, ठीक है। तो ये टूल्स हुए, ये थोड़ा बेसिक टूल्स हुआ, इससे भी ज़्यादा ऐप सोसाइटी का होता है, फिर उसके बाद फिशिंग का भी होता है, फिर तुम्हारा एक ब्लू फिशर भी है, वो सब तुम लोग मतलब वो जो वेरीफाइड फिशिंग है वो सब तुम लोग को नहीं पता होगा। ये सब वेरीफाइड है, और कुछ कुछ जो तुम लोग जनरली जो गिटहब पे और वो सबसे कोड उठा के करते हो वो सब अनवेरीफाइड रहता है। वो सब पे मतलब कोई ऐसा भरोसा नहीं कि मतलब सही हो, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं रहता है, ठीक है। Vulnerability is assessment process. The vulnerability assessment process involves identifying, classifying, and prioritizing vulnerabilities in the system.
Systematic approach helps organizations understand their security postures and take necessary actions to mitigate the risk. मतलब बेसिकली जैसा हम लोग बोले ही तुमको अभी जस्ट कि जो हम लोग का जो एथिकल हैकर्स का काम होता है कि तुम्हारा जो भी जैसे मान लो कि मेरा ही हो गया, हम ही हो गए, यूके हो गए हम, ठीक है। मेरा क्या है कि अगर जैसे हम किसी जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे समझ लो कि जैसे जैसे मान लो एक कंपनी है, कंपनी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। अब उस कंपनी का एक वेबसाइट चल रहा है, ठीक है। उस पे कम से कम अल्टरनेट बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से। अब उसमें हर हर बार लॉगिन होता है, हर बार यूज़र नेम आता है, हर बार नया मतलब पासवर्ड आता है, हर बार को अपना जीमेल कोई डालता है, कोई अपना फ़ोन नंबर डालता है, कोई अपना मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन देता है। अब जैसे अमेज़न का ही मान लो, तो अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं उसमें, एथिकल हैकर हम लोग का यही काम होता है कि उसमें बग फाइंड करना। बग फाइंड करना मतलब उसको तो बग बाउंटी एक अलग चीज़ हुआ, लेकिन हम लोग भी वैसे ही कुछ करते हैं। मतलब उसमें कुछ जो चीज़ मतलब जैसे किसी का डाटा निकल जा रहा है, डाटा लीकिंग हो रहा है, डाटा ब्रीचिंग हो रहा है, तो वो हम लोग मतलब बेसिकली देखते हैं। एक सेकंड, किसी काम है ना, बोलो क्या हुआ जादू। अ, अगर मतलब बोलो ये डाटा ब्रीच कैसे हुआ? मतलब डाटा कोई ब्रीचिंग अभी तो थोड़ा देर पहले मतलब बोले कि डाटा ब्रीच कैसे होता है। अब तुमको फिर से एक्सप्लेन, देखो तुम्हारा जैसे तुम किसी भी ट्रस्टेड साइट्स पे नहीं गए, जैसे नॉर्मल साइट्स पे गए और उस पे तुम ऑथोरिटी देते गए। ऑथोरिटी मतलब जैसे कोई सा तुम वेबसाइट गए, उस पे तुमको पहले पूछता होगा कि एक्सेप्ट ऑल द कुकीज, फिर उसके बाद मतलब बहुत सारा ऑथोरिटी तुमको देना पड़ता होगा। तुम देते भी होगे, है कि नहीं? बताओ, तुम ही बताओ। हम्म, तो उस जैसे अब मान लो कोई वेबसाइट, जैसे कोई सा भी वेबसाइट जो वेरीफाइड कोई नहीं है, अब और जैसे मतलब कोई और आके हम लोग का डेटा उस वेबसाइट से कैसे निकाल लेगा? कोई और आके वो उसका कैसे अब तुम लोग को बताएं, वही तुम उसके लो समझाना। है, समझाता हूँ मैं। वो उस तरह से पॉसिबल होता है अगर उसके अंदर वेलनेबिलिटी हो, तो उसके अंदर डाटा डंपिंग की वेलनेबिलिटी हो, लाइक SSX हो गया, इस तरह की अगर ऐसा वो, पार्क हो गया। वो सारा तो चीज तुम्हारा बग बाउंटी में आता है, वो अलग चीज है यार। वो हम कैसे अभी इसमें वो बता बहुत सकते हैं वो। बहुत बड़ा फील्ड है, वो अभी 2 मिनट में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है उसको। ओके। वही ना, वो बग बाउंटी है जो तुम पूछ रहे हो ना, वो बग बाउंटी है। उसमें डाटा वो उसी के थ्रू निकलता है। उसमें क्या करता है, बहुत सारा तुम सुनते होगे कि वेबसाइट्स का सर्वर डाउन हो गया, वेबसाइट हैक हो गया। वो सब तुम्हारा उसी के वजह से होता है। वो जो ब्लैक हैट के लोग होते हैं, वो लोग वही सब करके करते हैं बेसिकली बग बाउंटी के थ्रू। लेकिन इथिकल बग बाउंटर जो होता है, वो बंदा क्या करता है, उसमें बग निकालता है, लेकिन क्या करता है बेसिकली कि बग निकाल के वो कंपनी को देता है। और वो कंपनी उसको अमाउंट पे करता है, एक अमाउंट पे कर दिया, और उसके बाद वो उसके बाद उसको पे किया, फिर उसके बाद वो बग का मतलब बताया कि, और फिर उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसका प्रॉब्लम, वो बताता है। बेसिकली वही होता है। तो वो बग बाउंटी अलग चीज होता है, ठीक है। समझ गए जादू? और कुछ? नहीं, थैंक यू। ओके। हाँ राय, क्या आप कुछ पूछना था ना, बोलो। अरे वही मैं समझ रहा था कि वो अलग है और ये अलग है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो वाला बात जो बागवानी बताया था ना, वो वाला बात अलग था, और ये जादू ने जो बताया वो वाला बात अलग था। हम्म। कैसे अलग है सर? अगर वेबसाइट के अंदर अवेलेबिलिटी हो ही ना, तो हम उसी डाटा को कैसे रिडायरेक्ट कहीं और कर सकते हैं? थोड़ी मेरे को भी समझा। भाई ये बंदा अब यही समझाएगा जो बोल रहा है, बोलो इसको, क्या ही हम बोले। बताइए सर थोड़ी। नहीं नहीं, बोलिए वो राय। बात अलग बताया तुमने, वो तो बागवानी में चला गया ना। और ये बताया कि डाटा ब्रीच कैसे होता है, कोई और थर्ड पार्टी ऐप में जाके कोई लॉगिन करेगा कुछ करेगा तभी तो तो वो डाटा तो वही ना हम बोले, अभी क्या हम बोले पहले कि सर कोई ने सा भी जो बताया। लेजिट साइट नहीं है, जैसे अब तुम सोच लो हाँ www.netflix.com, ये तुम्हारा लेजिट साइट है, इसका सर्वर सिक्योर्ड रहता है हमेशा। ना, तो
वो बात तो तो है, इस पे मतलब बागबांटी बताया ना, बागबांटी, इसलिए मैंने बोला तो हाँ वो अलग हो हाँ, हम गया समझ रहे इसका। हैं। तू उसको मतलब तू उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि ये दोनों जो चीज अभी चल रहा है वो अलग है और वो बग बाउंटी अलग है, वही ना? हाँ हाँ, वो बता रहा था कि हाँ ठीक है, समझ गए, तेरा पॉइंट समझ गए, ठीक। ठीक। ठीक है। बोलो अली, क्या हुआ? यामीन अली हैंड रेस किए थे, कुछ पूछना है? ठीक है। तो वर्नेबिलिटीज ये वाला हो गया, ठीक है। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथडोलॉजीज, मतलब इसमें देखो, इसमें बेसिकली ये तुम्हारा दो ठो ये जो तुम देख रहे हो, वो ये सब का वो होता है, क्या बोलते हैं तुमको, कोर्स होता है। अब जैसे डेविड है, तो डेविड से अगर पूछो तो डेविड तुमको बताएगा। डेविड अपना माइक खोल के लोग को बताओ, मतलब कोर्स वो अलग चीज होता है ना। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, दोबारा बोलना। सर्टिफिकेट, अरे उस सब तो हेलो। किया है ना। हाँ बताओ। हाँ वो सब किया है ना। तो वो सब का तेरे में क्या होता है, उस ऐप में क्या करना होता है, वो तो तू समझा दे थोड़ा सा, बस ऊपर से बताना। ओएससीपी में हाँ हाँ। देखो, ओएससीपी ना मतलब ये पूरी पूरी वेब पेन टेस्टिंग पे है। इसके अंदर मतलब हम लोग वेब की सिक्योरिटी को चेक करते हैं, वेब के अंदर मतलब वेलनरेबिलिटी को फाइंड करते हैं, अलग अलग तरह के सिक्योरिटी को देखते हैं, अलग अलग बग को मतलब फाइंड करते हैं। आफ्टर देन हम उसे रिपोर्ट करना सीखते हैं कि हम कैसे एक वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं, उसके अंदर की बग को फाइंड कर सकते हैं। वो दोनों तरह से सिखाया जाता है, मैनुअल भी और ऑटोमेटिक भी। बस ये यही चीज, ये क्योंकि ये बंदा किया है मेरे को, मतलब बेसिक जैसे अभी पेन टेस्टिंग का ये वाला जो बताएं, इसमें वो सब ये किया हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे, क्योंकि और बेटर एक्सप्लेन कर सकता है ना, क्योंकि इसको आइडिया होगा, इसलिए हम बोल देंगे। ठीक है, समझ गए? अब इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज, एन इफेक्टिव इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज criticals for the organizations to mitigate damage for cyber attacks. This involves preparation, detection, analysis, and recovery. Ethical hackers play a crucial role in developing those strategies. तो बेसिकली जैसे अब इसमें क्या बोल रहे थे, तुमको बताते अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। एक सेकंड, पहले इसको स्क्रीन। तो एन इफेक्टिव, हाँ, तो इसमें बेसिकली जो अगर जैसे कोई बंदा तेरा अकाउंट, जैसे मान लो जीमेल का अकाउंट है तेरा, और कोई जैसे अभी के टाइम पे तो लोग देख भी रहा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स का क्या हो रहा है कि अकाउंट मतलब अचानक से नेम चेंज हो जा रहा है, उस पे क्रिप्टो करेंसी का लाइव हो जा रहा है। वो बेसिकली वही चीज होता है, जो चीज अभी हम तुम लोग को बताएं, वो लोग फिशिंग कर लेता है, या फिर क्या करता है कि जीमेल पे तुम लोग को कोई मतलब मेलिंग करता होगा, जैसे तुम लोग को एक उसको सोशल इंजीनियरिंग अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे कैसे वो लोग क्या करता है, मैनिपुलेट करता है मेनली लोगों को। अब जैसे यूट्यूबर है कोई, मान लो XYZ कोई सा भी यूट्यूबर है, अब वो क्या करता है कि youtube@india.com या कुछ करके अपना मेल बनाता है, जो यूट्यूब का ऑफिशियल रहता है उसका ट्रू कॉपी करता है, और उससे मेल। एक सेकंड, कोई हर्ष है ना, बोलो हर्ष, क्या हुआ, कुछ बोलना है? कंटिन्यू रखो। ओके। हाँ, तो बे वही, वो लोग अपना एक मतलब ऑफिशियल जो ईमेल होता है उसके जैसे एक ट्रू कॉपी बना देता है, फिर उसके बाद वो लोग क्या करता है, एक PDF फाइल या फिर कोई सा भी लिंक अपलोड कर देता है, उसके साथ अटैच कर देता है। और वो यूट्यूबर लोग को तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी या कुछ फिशिंग्स या फिर कोई PDF फाइल एक्सप्लॉयटेशन ये सब तो कुछ नॉलेज होता नहीं है, तो वो लोग जनरली वो लोग को ट्रस्ट होता है कि ये यूट्यूब इंडिया की तरफ से भी आया होगा, तो वो लोग क्या करते हैं कि डाउनलोड कर लेता है, और या फिर लिंक होता है तो लिंक पर क्लिक करके अपना लॉगिन वॉगिन करता है, तो बेसिकली वही फिशिंग के जैसा तुम्हारा वो लोग अकाउंट लॉगिन किया, जीमेल लॉगिन किया, उस पर पास और ID चला जाता है। अगर वो PDF फाइल का भी एक्सप्लोइटेशन होता है, वो भी हम एक एग्जांपल अभी अभी तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा और क्लास, तो वो हम बता देंगे। लेकिन PDF फाइल का भी एक्सप्लॉइट होता है, जैसे तुम अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बुक्स का PDF जो होता है वो ऑनलाइन कहीं मतलब
लीगल साइट्स नहीं होता है, अनऑथराइज साइट्स होता है, वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और मतलब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जो पीडीएफ तुम डाउनलोड कर रहे हो उसके साथ कोई वायरस या कोई मालवेयर अटैच्ड है कि नहीं, वो तुम लोग को नहीं पता लगता है। अब तुम लोग पीडीएफ डाउनलोड किए, फिर उसके बाद तुम लोग ओपन किए, अब उसमें मालवेयर है कि नहीं तुम लोग को तो पता भी नहीं चलेगा, और तुम लोग उसको रीड भी कर रहे हो। तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जो तुम अनऑथराइज वेबसाइट्स या किसी ऐप से या कहीं कहीं से भी डार्क वेब से भी तुम इंस्टॉल कर रहे हो किसी बुक को या किसी के पीडीएफ, किसी बुक के भी पीडीएफ या कोई भी चीज़ के पीडीएफ को, मतलब पीडीएफ ही का नहीं, मतलब वर्ड प्रेस हो गया तुम्हारा, फिर उसके बाद जितना तुम्हारा पीपीटी वाला प्रेजेंटेशन वाला भी चीज़ हो गया, फिर डॉक्यूमेंट्स वाला हो गया, टीएक्सटी फाइल जो, वो सब जो तुम ओपन करते हो, तो वो सब में मालवेयर और ये सब तुम्हारा रहेगा कि नहीं रहेगा उसका तुमको कोई भरोसा नहीं रहता है, ठीक है। एक सेकंड, गुड कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलो गुड, क्या हुआ? हाँ, अगर मैंने भी इंटरनेट से कुछ बुक्स डाउनलोड किए पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो उसमें अगर मालवेयर हो तो मैं कैसे पता करूंगा? मतलब मुझे भी तो पता करना पड़ेगा ना। पता करने के लिए देखो, उसमें तुमको समझ आ जाना चाहिए, वो भी तो थोड़ा बेसिक भी तो नहीं होना पता होता है ना बहुत लोग को। तो देखो, जैसे अगर तुम कौन से साइट से डाउनलोड किए थे? जैसे कि इस डोकू या फिर कुछ भी अनट्रस्ट साइट से भी डाउनलोड कर लेते हैं कभी कभी, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ लेकिन देखो, कोई कोई अनट्रस्ट वाला जो रहता है वो लेजिट भी होता है, ऐसा नहीं है कि सब लेजिट नहीं होता, लेकिन कोई कोई वो तेरे को एकदम ढूंढना पड़ता है, एकदम रिसर्च करना पड़ता है उसके लिए। लेकिन देखो, हाँ, तो बोल रहे थे कि जैसे तुम्हारा पीडीएफ है तो बहुत सारा, मतलब जैसे तुम्हारे फोन में अगर कोई स्कैनर होगा, फाइल स्कैनर जो होता है जनरली बहुत सारे फोन में होता है फाइल स्कैनर, पीडीएफ फाइल, तो वो हाँ, सबसे तू स्कैन कर ले, तो उसमें ट्रोजन अगर दिखा या कुछ भी हल्का सा भी मैलिशियस कुछ भी तेरे को दिखा, तो वो तू स्कैन करके पता कर सकता है, समझे? हाँ, हाँ, समझ गया। हाँ, फोन में एक स्कैनर बात रहता है फाइल स्कैनिंग के लिए। ओके, और इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर बात देते हैं। पूछना था। पूछो। एक सेकंड, क्या? हाँ, मैं कॉमर्स की फील्ड से हूँ। हम्म हम्म, तो हम्म अच्छा, मैं इस फील्ड में भी एंट्री करना चाहता हूँ, तो क्या मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है? हाँ सर, आपके लिए भी है। आप अगर कॉमर्स के हो तो आप मतलब पहले तो आपको डायरेक्ट आप बीसी या बीटेक तो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डिप्लोमा करना होगा पहले। आप डिप्लोमा के बाद आप बीसी या फिर बीटेक एमसीए में आप एंट्री ले सकते हो। ओके, आपका 6 मंथ का डिप्लोमा होगा, वो वाले आप कर सकते हो। अच्छा, और राज का भी ठीक है। कुछ बोल रहा। हाँ, बोलिए राज। राज क्या क्या बोल रहे हैं? तो जो वायरस टोटल है ना उसमें जाके तो सर्च हाँ हाँ, वो हाँ, भी कर सकते हो, हमको ये पता है, वो बोले नहीं, हमको पता था। समझा रहा हूँ, हाँ उसको भी एक्सप्लेन कर हाँ रहा वो भी हूँ। है, वायरस टोटल से भी तुम वो तो टेलीग्राम पे भी है और तुम्हारा नॉर्मली उस पे हाँ भी है, हाँ वेबसाइट भी है उसका, उस पे भी कर सकते हो, हाँ वो भी ठीक है। लेकिन देखो, फोन का हम बोल रहे थे, अगर फोन में कोई किसी को करना है तो फोन में मेनली स्कैनर रहता है, फाइल स्कैनर, हाँ हाँ, सारे फोन फोन में तो में। सारे फोन में सिक्योरिटी है ना, हाँ तो उससे फोन भी का कर सकते सिक्योरिटी। हो। एक एक उससे भी एक कर। चीज हमेशा हमेशा याद रखो। जब भी तुम्हारे फोन में मलेशियस कोई मतलब स्क्रिप्ट रन होती है, तो तुम्हारा ना मोबाइल बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी स्लो चलने लगेगा, मतलब हैंग वगैरह होने लगेगा, इंटरनेट बहुत जल्दी ख़त्म होने लगेगा, और बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हारा सिस्टम लोड लेने लगेगा। तो उन सब से पे भी थोड़ा ध्यान देना कि मेरा मोबाइल कहीं इस तरह नहीं हो रहा है, मेरा सिस्टम इस तरह नहीं हो रहा है। तो उससे भी मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे सिस्टम में कहीं मतलब मलेशियस पोर्ट तो नहीं रन हो रहे हैं। तो उन सब हम्म, पे भी थोड़ा ध्यान देना, और हमेशा अपनी आईओएस को मतलब जो हमारी डिवाइस है उसको अपडेट रखना, और हमेशा एक एंटीवायरस अपनी डिवाइस पे इंस्टॉल करके रखना, थर्ड पार्टी मतलब प्ले स्टोर से कोई अच्छी वाली एंटीवायरस, जैसे आवास हो गया या फिर और भी बहुत सारे एंटीवायरस है, उनमें से कोई भी एक इंस्टॉल करके हमेशा रखना अपने फ़ोन पे। और 2 दिन 4 दिन में मतलब हमेशा उसको स्कैन करते रहना। हाँ, ठीक है, हो गया राज, और एक सेकंड, लॉर्ड को भी कुछ बोलना है।
बोलो जोरो। जोरो ये वायरस टोटल क्या क्या वो करता है स्कैन, मतलब कौन कौन से मालवेयर डिटेक्ट होता है अब? वो मल्टीपल अभी 218 फाइल्स या फिर 218 एंटीवायरस के साथ वो स्कैन करता है, तो जिसमें से मतलब मल्टीपल कंपनीज होते हैं जिसके पास अलग अलग मालवेयर की डाटा होती है। सो उसके थ्रू वो मतलब डाटा को मैच करता है और मालवेयर को पकड़ता है और हमें स्कैन करके दिखाता है। ओके। ओके। और कुछ, एक सेकंड, एक गुड भी अभी बोला है। हाँ गुड बोलो। हाँ सर, कुछ जो मतलब टेलीग्राम पे कुछ है जो जो लोग फ्री इंटरनेट का फाइल प्रोवाइड करते हैं। भाई भूल सर के भी ये मत सब किया तो करो। वही सब चीजें समझा रहे हैं सर वही आपको। सब चीज स्कैम कह रहता है आज के टाइम पे। वही सब चीज तुम लोग जो फ्री इंटरनेट नाम के वो एपीके फाइल और टेक्स्ट फाइल या फिर कुछ भी डाउनलोड करके और अपने फोन में रन करवा देते हो। तुम बेसिकली तुम अगर करोगे भी ना तो तुम्हारा, तेरे को पता लग जाएगा, तेरा फोन हीट होने लगेगा, तेरा बैटरी ड्रेन होएगा बहुत जल्दी, फिर उसके बाद तेरा डाटा भी खत्म हो जाएगा। वो सब कभी मत करो। कोई सा भी जो मॉड होता है कोई भी इंस्टॉल मत किया करो। कल भी हम ये चीज समझाए थे। मॉड हो गया, एपीके हो गया, ईएक्सी फाइल हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब लेजिट नहीं होता ये यहाँ पे कोई भी। सब में ट्रोजन या मालवेयर तो ऑब्वियसली रहता ही रहता है। मत क्या करो डाउनलोड, आगे से मत करना। अगर किए भी हो, इंस्टॉल कर रहे हो तो हटा दो फोन से। हाँ पर एक बात बतलो, मतलब जो एसएनआई सीडीएन बोल के और जैसे कि एसएसएच या फिर इन टेक्निक्स का यूज करके जो फ्री नेट चलाते हैं, भाई एसएसएच तो उच्चन वगैरह। अरे अरे गुड, इसके लिए सबसे पहले तो नेटवर्किंग की मतलब लेयर्स को जानो। नेटवर्क काम कैसे करता है, हमारे पास इंटरनेट आता कहाँ से, वो सारी चीज़ों को पहले समझो, तो आपको ये सारी चीज़ें मतलब आसान लगने लगेगी कि ये चीज़ें होता कैसे। जैसे बताया ना, SSC HTTP VPN वगैरह लगा के मतलब फ्री इंटरनेट, तो फ्री इंटरनेट कहाँ से प्रोवाइड करता है। हाँ वही तो। जैसे देखो मतलब इंटरनेट वो के नाम सिक्योर पे है वो ना, बस सही बता रहे हैं। या फ्री फिर इंटरनेट के नाम अनसिक्योर पे है। वो बस तुम लोग को बेवकूफ बनाता है और कुछ नहीं। हो तुम लोग लालच में आके वो डाउनलोड कर देते हो, वो नहीं करना चाहिए हम। ठीक है, बेसिकली यही समझो, बस मत करो ट्रस्ट वो सब एपीके पे। ठीक है। हाँ इन सब पे पर मैंने क्लास मतलब एक बार अलग मैंने अलग एक से बार ट्राई किया था, मेरा चल रहा था, तो इसलिए मैंने पूछा कहीं वो तो इनसिक्योर मतलब सिक्योर है या नहीं। नहीं वो सिक्योर नहीं है, और इन सब के लिए क्लास अलग से ले लेंगे। तो हाँ, हम अभी अलग से क्लास ले लेंगे ये पूरा मालवेयर के ऊपर और ये सब। ठीक है, वो भी एक्सप्लेन कर देंगे क्या होता है, कैसे होता है, पीडीएफ डॉक और सब चीज़ का फाइल कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। हम अभी अभी रैंसमवेयर का भी करके दिखाएंगे, एक रन करके दिखाएंगे। ठीक है। ठीक है। और किसी को कुछ अभी पूछना है, हैंड रेज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। फ्यूचर ऑफ एथिकल हैकर्स। तो बेसिकली आज के टाइम पे अभी तुम लोग जैसे CEH का वर्जन कौन सा 13 चल रहा है ना। हाँ, तो उसमें अभी नया लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें उसके हेल्प से मतलब हम लोग को और मतलब अच्छा, क्योंकि पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उतना कोई बोलता भी नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे बहुत उसका ज़रूरत तो है। एआई का बहुत ज़रूरत है। बेसिकली आजकल सारे काम जो भी लोग कर रहे हैं वो सब बेसिकली तुम्हारा एआई का तो हेल्प से हो ही रहा है। ठीक है। तो future of ethical hackings. The field of the ethical hacking is constantly involving emerging technologies like AI and IoT introduced new challenges and opportunities. Staying updated with these trends and advancement is crucial for inspiring ethical hackers. तो बेसिकली अभी वही चीज़ हम बताएं कि अभी जस्ट ये मतलब लॉन्च ही हुआ है, एक तरह से बोल सकते हो अभी। जैसे हम लोग अभी चैनल पे तुम देख भी सकते हो कि CEH का वर्जन 13 का शायद मॉड्यूल्स और ये सब चीज़ अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो उस पे तुम अगर तुम देखोगे जाके तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आया हुआ होगा, देख लेना, उसमें मिल जाएगा तुम लोग को। ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब key takeaways. In summary, the journey of from networking basics to advanced cybersecurity strategies is essential for ethical hackers. Understanding the principle of tools
of ethical hackings will empower you to defend against cyber threats and efficient. बेसिकली जो अभी हम तुमको बताएं समझाएं कि पूरा कि कैसे मतलब नेटवर्किंग के मदद से, फिर उसके बाद जो टूल्स होता है, फिर उसके बाद रैनसमवेयर, फिर उसके बाद साइबर थ्रेट्स, फिर इलीगल जो भी होता है गलत काम, ब्लैक हैट जो करते हैं, वो सब चीज़ वही चीज़ का मतलब ये है यहाँ पे एक्सप्लेन थोड़ा सा अच्छे मतलब वही चीज़ किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। Conclusions. The foundation of the ethical hackings are vital for anyone interested in cybersecurity. By mastering the basics and strategy discussion, you can contribute significantly to the safety and security of the digital environment. तो इथिकल हैकर का मेनली वही काम होता है। ठीक है, ये एक तरह से इंट्रोडक्शन था साइबर सिक्योरिटी और तुम्हारा इथिकल हैकर्स और कैसा टाइप का होता है और नेटवर्किंग का थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दिए यहाँ तक। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद हम लोग रैनसमवेयर पे आने वाले हैं। किसी को कुछ पूछना है, हैंड रेज कर सकता है। ठीक है, कुछ भी हो बताओ। बोलो गुड, क्या हुआ? हाँ सर, और एक मतलब मैं पूछना चाहता हूँ पॉइंट। बोलो। जो ऐसे हमारे जो किस अर्निंग एप्स में जो ऑफर वाल होते हैं, जैसे कि पावरस्केल, जैसे कि मतलब क्या है, ऑफर टोरो वगैरह, हाँ उसमें कुछ लोग स्क्रिप्ट बना के कुछ ऑफर्स को बाईपास कर देते हैं। हाँ, तो वो बग बाउंटी में आता है। ठीक है, वो बग बाउंटी अभी में आता है क्या? हाँ, ये सारा चीज जैसे तुम जो चीज बोल रहे हो, जैसे अब तुम्हारा कोई सा वेबसाइट है, उसके तुम यही ना बोल रहे हो कि जैसे कोई वेबसाइट है उसके साइड में कोई सा भी HTML कोड टाइप का जो रहता है वो पेस्ट कर देते हैं लोग और उसको बाईपास कर देते हैं, यही ना बोल रहे हो तुम? नहीं नहीं, मतलब जो ऑफर वाल होते हैं, जैसे कि कोई यूजर एक ऑफर को कंप्लीट करता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो फिर हाँ, उसे उसका रिवॉर्ड दे दिया जाता है। तो कुछ लोग क्या वही करते ना, हैं हम कि समझ गए, तुम वही वेबसाइट ही का बाईपास ना बोल रहे हो। अब जैसे तुम हाँ हाँ मानो कि वेबसाइट का बाईपास, जैसे अब तुमको वेरिफिकेशन कोड आएगा, जैसे नेटफ्लिक्स का वेरिफिकेशन कोड हो गया, तो वो हाँ तुमको अगर नहीं लेना है तो उसको बाईपास, हाँ, तो वो सब हाँ। तुम्हारा उसी में आता है, बग बाउंटी में ही आता है और HTML का ऊपर का कोडिंग चेंज करने में आता है। ठीक है, अगर चाहो तो अच्छा हम करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो कोई ट्राई नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। बोलोगे तो हम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, तो बोलो, हम अभी अभी करके दिखा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर दिखा दीजिए एक बार, देखते। अच्छा ठीक है, दिखाते हैं। ठीक है, नेटफ्लिक्स का करके दिखाते हैं तुम लोग को। कोई इसको मतलब ऐसा ट्राई नहीं करेगा, पहले ही बता दे रहे हैं, गलत काम के लिए बिल्कुल नहीं करना है ट्राई। रुक जाओ, स्क्रीन देख रहे हैं मेरा सभी को? वैसे देखो, नेटफ्लिक्स पे गए, ठीक है, इसका ये साइट्स पे गए, एक सेकंड हमको बुक खोल लेने दो। हम्म, देखो ये चीज हम बोल रहे थे कुकीज का, देखो यहाँ पे आ गया रिजेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए नेट पार्टीज यूज कुकीज एज अ सिमिलर, तो देखो यहाँ थर्ड पार्टी कुकीज अपना एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, अब यहाँ से एक्सेप्ट हम ये भी अभी बता ही देते हैं, कुकीज का भी समझा देते हैं कि देखो यहाँ पे कलेक्ट हो गया तुम्हारा पूरा कुकीज का डाटा। अब एक यहाँ पे एक्सटेंशन होता है, ठीक है, बेसिकली ये देखो कुकी एडिटर करके, तो एक सेकंड ये ओपन हो रहा है कुछ, हाँ देखो ये कुकी एडिटर, तो यहाँ पे तुम्हारा नेटफ्लिक्स का आईडी, फिर ये तुम्हारा कुकीज होता है। बेसिकली जो आजकल क्रैकिंग में यूज़ किया जा रहा है वो लोग यही यूज़ करते हैं, यहाँ से ईमेल और फिर उसके बाद पासवर्ड होता है, उसका क्रैक करके तुम्हारा ये कुकीज़ और इसका नेटफ्लिक्स आईडी यहाँ से निकाल के और इसको तुम्हारा इंपोर्ट करवा के और इससे लॉगिन हो जा रहा है। तो यही चीज़ होता है, बेसिकली कुकीज़ का यही काम होता है। इसलिए कभी भी
अनऑथराइज एप्लीकेशंस जो होते हैं उस पर तुम जाके कभी भी कुकीज और ये सब अलाउ नहीं किया। हम तुम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी देखे होगे कि हम आईपी, अगर आईपी एड्रेस अपना देख रहे थे तो उसमें भी हम वही किए थे कि अपना मतलब वो नहीं दिखाए थे कि कैसे क्या हो सकता है, मतलब पूरा उसमें एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने का ऑप्शन आया हुआ था, तो हम नहीं किए थे वो चीज़। तो अब तुमको ये बाईपास करना था। रुक जाओ, अब जैसे यहाँ पे ईमेल, अब हमको देख लेना दो कोई सा। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेना था, ठीक है। अभी ये हमारा इंडिया का रजिस्ट्रेशन है। अब देखो ये हो गया, फिनिश योर सेटअप ऑफ अकाउंट, ये हुआ। पासवर्ड यहाँ पे मान लो अब हम लिख देते हैं कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0, ठीक है, ये पासवर्ड है। ग्रेट, लेट्स वेरीफाई योर ईमेल। इसको स्किप कर दो, ठीक है। यहाँ तक अब चूज प्लान। तो चूज प्लान के लिए बेसिकली अब तुम्हारा जैसे बेसिक कोई सा भी कुछ भी सिलेक्ट कर लो। मान लो हम ये सिलेक्ट कर लिए सबसे ये वाला प्रीमियम वाला। अब यहाँ पे ये लोग बाईपास करेंगे। क्रेडिट कार्ड से करोगे तो लफड़ा ये होगा कि क्रेडिट कार्ड के लिए तेरे को कार्डिंग के लिए वो करना पड़ेगा। तो कार्डिंग का तो हम नहीं बताएंगे, वो सब अलग चीज़ है। हम तुमको यूपीआई का बाईपास टाइप का बता देते हैं। अब जैसे यहाँ पे तुम मान लो अदर्स में कर रही, अब यहाँ पे मान लो तुम गुड बोला था ना, तो गुड का हम नाम दे दिए यहाँ पे @UPI लिख दिए, ठीक है। एक सेकंड, गुड नेम से नहीं होगा, कुछ और ही डाल लेते हैं, UPI, ठीक है। UPI कर दिए। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसका ये पेमेंट के लिए बोलेगा, ठीक है। अब देखो इसको बाईपास कैसे ये लोग कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अभी शायद हो सकता है नहीं ले, फिर हम करके दिखा दे रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। अब या प्रूफ पेमेंट, तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ रहे हो, यहाँ पे अब आई वेटिंग करके आया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये लोग बग बाउंटी वाले लोग जो क्या करते हैं, वेबसाइट का ये चीज़ हटा के CONFIR कन्फर्म्ड कन्फर्म्ड कर देते हैं, कन्फर्म, हाँ ये कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये हो जाता है, ठीक है, हो गया तुम्हारा। एक तरह से बोल सकते हो ये तुम्हारा अकाउंट जो है मेंबरशिप का, ये तेरा वेरीफाई हो गया बिना वो तुमको ये सब किए हुए, वेरीफाई किए हुए। अब यहाँ पे तुम मान लो तुमको इंडिया का नंबर, अब हम बेसिकली क्या नंबर दें, कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ दे देते हैं हम 10 डिजिट का होना चाहिए ना, 287280492, ठीक है, कुछ भी दे दिया। अभी हम कॉल करना है, कॉल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरह से ऐसे ही हम कुछ भी डाल दिए, किसी का नंबर भी हो सकता है, पर छोड़ो, इग्नोर करो। अब देखो ये तुम्हारा हो गया, देखो सारा चीज़ हो गया। अब तू बेसिकली क्या गया इसमें, टीवी ये कुछ भी कर दे, समथिंग एल्स, नहीं तो कंप्यूटर ही रहना तो। अब यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक किए, अब यहाँ पे तुम अपना मान लो गुड बोला था तो गुड का नाम लगा देते हैं, दे दिए, फिर नेक्स्ट किए। अब यहाँ से तुमको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, जो सिलेक्ट करना है, क्या जो भी है, इंग्लिश ही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ से मूवी सेलेक्ट कर लो, ये जो जो भी है 5 6 कुछ भी सेलेक्ट कर लो, एक सेकंड, ठीक है, तो फिनिश कर दो। तो अब जैसा कि देख सकते हो अकाउंट बन गया, बाईपास भी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, अकाउंट बन चुका है। किसी को कुछ पूछना है? ओके, डेविल बोलो क्या हुआ, क्या डाउट है? हेलो, वो जो हाँ कुकीज है ना, वो कैसे निकला, वो एक बार दिखाओ ना। ठीक है, वो भी दिखा दे रहे हैं अभी। जैसे अभी रुक जाओ एक सेकंड, उसको वापस करना पड़ेगा। अकाउंट तो दिखा दिए, देख समझ गए ना, एक सेकंड गुड को पूछ लेना दो। गुड समझ गए कैसे होता है? बाईपास भी सीख देख लिए नेटफ्लिक्स का? एक सेकंड, हेलो, देख लिए? हाँ समझ गया। हाँ वही होता है, ठीक है। बाईपास करना बता दिए। अभी ये बंदा बोला है कुकीज़ का, तो जैसे यहाँ पे एक सेकंड इसको बंद करो।
ये बेसिकली पेमेंट नहीं लेगा, क्योंकि ये सिर्फ वो चीज़ का बाईपास हुआ है, जीमेल का फ़ोन नंबर का बाईपास हुआ है। अगर तुम क्रेडिट, अब यहाँ से तुम अपना फेक क्रेडिट कार्ड या कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, बेसिकली। तो अब जो कुकीज़ का बोल रहा था, ठीक है, तो एक सेकेंड, लेट मी चेक पहले। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली कुकीज़ का, जैसे अब ये अकाउंट हम लॉगिन कर लिए, ठीक है, ये अकाउंट लॉगिन है मेरा। तो यहाँ कुकीज़ एडिटर हुआ, ठीक है, कुकीज़ एडिटर ये एक्सटेंशन तेरे को वेबसाइट, ये वेब एक्सटेंशंस जो होते हैं वहाँ से तू डाउनलोड कर सकता है। जैसे ये देखो, ये नेटफ्लिक्स आईडी, ये तुम्हारा कुकीज़ हो गया, ये पूरा वैल्यू जो ऊपर से लेके नीचे तक देख रहे हो, ये पूरा तुम्हारा कुकीज़ है। अब इसको जूम तो नहीं कर सकते हैं शायद, सो एडवांस्ड नहीं कर सकते हैं। तो यही होता है, ठीक है, यही चीज़ ये बंदे यहाँ से कॉपी उठाते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और वो तुमको दे देते हैं ऐसा फॉर्म ऑफ कि हम क्रैक किए हैं, और मतलब ये सब जो तुम्हारा ये सब वेबसाइट्स पे बेसिकली मिल जाता है, जो इलीगल वेबसाइट्स जैसे वहाँ पे क्रैकिंग का कॉन्फिग्स फाइल्स लॉग्स ये सब चीज़ तुमको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। ये उसका ये मतलब ये जनरली ये जो अकाउंट अभी हम जो बनाए हैं, इस अकाउंट्स का वो कुकीज़ है। अगर तुम ये कुकी एडिटर्स करके और यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करके यहाँ पे फाइल अपलोड कर दिए और यहाँ इंपोर्ट कर दिए, तो बेसिकली वो तुम्हारा ले लेगा, मतलब, और तुमको लॉगिन करके दे देगा इस अकाउंट में, यहाँ पे इस अकाउंट में तुमको लॉगिन कर देगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ शायद। ठीक है, समझ गए। और कुछ पूछना है तो हैंड रेस कर लो, बता देंगे। पीयूष, हाँ पीयूष बोलो, क्या हुआ पीयूष? बोलो डेविल, क्या हुआ? तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है, फिर से बोलना। हाँ बोलो। अच्छा, कुकीज का जो एक्सटेंशन से वो जो डेटा है हैश फॉर्म पे ABCD या 1 2 ऐसे करके था, उसको मतलब जो डेटा है वैसे कैसे निकले? वही है, वो वैसे ही रहेगा, वो तेरे को बस इंपोर्ट कर देना पड़ेगा डायरेक्ट। जो फाइल मिलेगा नेटफ्लिक्स आईडी और नीचे का जो तेरे को दिखाएं अभी, वो जस्ट डायरेक्टली इंपोर्ट कर दे, तेरा लॉगिन हो जाएगा, समझ गया। वो कहाँ पे डालना है, वही समझ में नहीं आ रहा। वो अभी दिखाएं तो इंपोर्ट करके, नहीं, इंपोर्ट करके वो वहां जो होता है। कुकीज से जो वैल्यू है वो तो दिखा दिया, लेकिन उसको उसको कैसे मतलब लॉगिन करे वही समझ में नहीं आ रहा। वो एक बार। वो लॉगिन यार, अभी हम कैसे, अभी हम ये साइबर सिक्योरिटी करवा रहे हैं कि हम कुकीज बता रहे हैं, ये बताओ यार तुम्हें। सर ठीक है, कुकीज़ कुकीज़ जैकिंग एंड जैकिंग पे भी एक क्लास होंगे, वो भी काफ़ी लंबी मतलब चीज़ है। तो देखो अभी ना कोई भी चीज़ पूरी एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, ओके। तो सबके बारे में हाँ, थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा, क्योंकि मतलब इंट्रोडक्शन है साइबर सिक्योरिटी का, ठीक। जब प्रॉपर क्लास ठीक है, होगी ठीक। उसमें तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से मतलब प्रैक्टिकल करवाई जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक। ठीक है, हो गया। और किसी को कुछ बोलना है बोल सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग रैंसमवेयर पे आते हैं, ठीक है। कौन बस तो बेसिकली अब रैंसमवेयर पे हम लोग आए हैं, ठीक है। तो रैंसमवेयर क्या होता है, रैट ट्रोजन क्या होता है, रैट का एक्सेस कैसे होता है। तो आज के टाइम पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तुम्हारा फ़ोन का एक्सेस लेने का ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारा एक्सप्लॉइट करने का। जैसे अभी हम एकदम स्टार्टिंग में बताए थे, डाटा एक्सप्लॉइटेशन, डाटा ब्रीचिंग, तुम्हारा फ़ोन नंबर, तुम्हारा फ़ोटो, तुम्हारा सब कुछ कैसे कैसे कर सकता है। तो बेसिकली अब उसी पार्ट पे आ गए हम लोग, रैंसमवेयर के पार्ट पे, ठीक है।
तो अब हम लोग रैनसमवेयर का मतलब थोड़ा सा एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। तो introduction to ransomware. Ransomware is a type of malicious software that encrypts files, demanding a ransom for their release. One of the most dangerous form of includes remote access Trojan, which allows attackers to gain unauthorized access to the system. Understanding these threats is a crucial for protecting sensitive informations. ठीक है। तो जैसा कि अभी हम जस्ट तुम लोग को थोड़ा बताए थे कि रैनसमवेयर और रैट। तो रैनसमवेयर बेसिकली क्या करता है कि तुम्हारा तो फाइल इनक्रिप्ट कर देता है पहले तो। जैसे तुम अभी हम रैनसमवेयर अभी जस्ट ये पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब ये पीपीटी वाला पार्ट रैनसमवेयर का। तो तुम लोग को अभी हम एक आरडीपी टाइप का हम तुमको दिखा के करवा देंगे, ठीक है। कि कैसा रैनसमवेयर दिखता है और क्या कर देता है, कैसे इनक्रिप्ट कर देता है फाइल। उसका हम डिक्रिप्ट डिक्रिप्ट नहीं बताएंगे अभी, डिक्रिप्ट का हम बता देंगे बाद में जब पूरा रैनसमवेयर का एक अलग से होगा। तो रैनसमवेयर का हम डिक्रिप्शन भी बता देंगे, कैसे डिक्रिप्ट कर सकते हो। अगर जैसे तुम्हारे पीसी में अगर जैसे लोड हो गया तो क्या कर सकते हो। एक सेकंड, बोलो नूब क्या हुआ। नूब हीरो कुछ बोलना है? ठीक है। तो ये तुम्हारा रैनसमवेयर का हुआ। अब रिमोट एक्सेस ट्रोजन, ठीक है, रैट। तो रैट बेसिकली जो होता है वो तुम्हारा अभी बताया कि अनऑथराइज एक्सेस टू द सिस्टम, मतलब तुम्हारा फोटो इस सिस्टम का, एप्लीकेशंस का फाइल, तुम्हारा जीमेल, फिर तुम्हारे जितने भी पीसी फ़ोन में या लैपटॉप में जितने भी तुम्हारे एपीके या एक्सी फाइल्स होंगे और जिसमें भी तुम लॉगिन किए होगे या कुछ भी तुम्हारा फोटो होगा उसमें डॉक्यूमेंट्स होगा। मतलब जैसे मेरा मान लो कि ये पीसी है, अब इसमें हम तुम कुछ रन कर दिए, मतलब एक रैट कर दिए या रैनसमवेयर रन कर दिए। तो अगर मेरा इनक्रिप्ट हो गया, रैनसमवेयर से इनक्रिप्ट हो जाता है पूरा का पूरा फाइल। और अगर रिमोट एक्सेस ट्रोजन रैट कर दिए तो वो सामने वाले बंदे के पास मेरा पूरा का पूरा एक एक्सेस चला जाएगा। मतलब वो मेरा जब चाहे यहाँ से ऐसे रन करेगा, फिर यहाँ से मेरा मतलब बेसिकली रन करवाने के बाद तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स जो भी उसको चाहिए वो मेरे पीसी से ले सकता है, ठीक है। ये हुआ। What is the remote access Trojan? Remote access Trojan are the type of malwares that enables criminals to control infected computers remotely. They can steal sensitive data, monitor user activities, and even deploy actions malware. Understanding how rats operate is essential for effective cyber security measures. बेसिकली अभी हम तुमको रैट के बारे में जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताएं कि कैसे जो मतलब साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो तुम्हारे फ़ोन के पीसी के पूरे एक्सेस को ले सकते हैं, तुम्हारा मॉनिटर डाटा कर सकते हैं, तुम्हारा सारा डाटा ले सकते हैं, फिर तुम्हारा सेंसिटिव जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कलेक्ट कर सकते हैं। एक सेकंड, बोलो नीरज क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ भाई, मैं नया था ना इसलिए। ओके ठीक है। तो ये तुम्हारा रिमोट एक्सेस ट्रोजन का इसके ऊपर हो गया, ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है इसके रिलेटेड। कुछ है किसी को भी डाउट रैट के बारे में? ठीक है। तो अब कॉमन डिलीवरी मेथड्स। तो बेसिकली अभी ये चीज़ हम बताते हैं तुमको कि आजकल कैसे लोग जो होते हैं वो रैट को कैसे स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो आजकल तुम लोग को क्या बोलते होंगे, जैसे अभी गुड बोला कि एपीके फाइल हमको मिला था और बोला था कि अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। तो वो लोग बेसिकली ऐसे ही तुम लोग का फ़ोन का एक्सेस ले लेते हैं कि मतलब अगर कोई लिंक दे दिए या कोई एक्सी फाइल दे दिए या फिर तुमको कोई एपीके फाइल, एक्सी फाइल तो बेसिकली तुम्हारा पीसी में रन होता है और एप्लीकेशन तो तुम्हारा एपीके फाइल तुम्हारा बेसिक उस पे होता है, फ़ोन पे होता है। तो तुम लोग रन किया, आईओएस का भी होता है, इवन जो आईफोन्स होते हैं उसका भी एक्सप्लॉइट डाटा कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब है नहीं कि इसका नहीं हो सकता तो उसका होएगा तो इसका भी होएगा, सबका ही होता है। तो अब यही हो गया तुम्हारा, इसलिए हम मना किए सभी को कि कहीं भी टेलीग्राम का कोई सा भी मतलब अगर ट्रस्ट नहीं है तो वहाँ से मॉड एपीके कुछ भी डाउनलोड नहीं करो। उसमें तुम्हारा रैट रहता है और तुम्हारा फ़ोन का सारा एक्सेस तुम खुद अपने देखोगे। जैसे तुम मान लो एक
मान लो तुम्हारे पास एक फ़ोन है, अब उसमें तुम एक एपीके डाउनलोड किए कहीं कहीं से भी। अब जब तुम उसको रन कर रहे हो तो वो तुमको सबसे पहले पूछेगा कैन आई हैव द एक्सेस ऑफ द डाटा, लाइक फाइल्स का पूछेगा, फोटोज़ का पूछे, मीडिया एक्सेस मांगेगा, फिर फाइल्स का एक्सेस मांगेगा, फिर उसके बाद तुम्हारा ये माइक्रोफोन एक्सेस भी मांगता है कोई कोई में, वीडियो एक्सेस, वीडियो कैम एक्सेस भी मांग लेता है। तो वो जब तुम अलाउ करते हो तो वो बंदे के पास पूरा एक्सेस चला जाता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी ऐप को ये जो तुम ऑथोरिटी देते हो एडमिनिस्ट्रेटर का, वो सब नहीं करने का, यही होता है रैट का बेसिक। ठीक है? तो commonly delivery methods. Rat are often delivered through the phishing emails, malicious downloads और compromised सॉफ्टवेयर अभी जैसे बताएं exe फाइल में कोई सा भी दे देगा। फिर attackers exploit social engineering tactic to trick users into excluding the malware। जैसे गुड को कैसे लालच दिया, एक तरह से तुमको ग्रीट करवाएगा कि नहीं तुम इसको इंस्टॉल ही करो। जैसे अब उसको बता रहा था कि इसको इंस्टॉल करोगे तो तुमको इतना इंटरनेट मिलेगा, इतना ये मिलेगा। तो वो एक तरह का सोशल इंजीनियरिंग हुआ, लालच देना। ठीक है? अब प्रिवेंटिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रैट्स, organization suits implements robust cyber security protocols including regular software updates, employ trainings on the phishing awareness and the use of firewalls and antivirus software. Proactive approach can be significantly reduce the risk of the infections। तो जो मतलब तुम्हारा प्रोटेक्शन ऑफ द अगेंस्ट द रैट होता है, उसमें बेसिकली क्या कर सकते हो कि साइबर मतलब तुम्हारा जैसे कोई फ़ोन है, जैसे मान लो एंड्रॉयड का फ़ोन है, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स, सिस्टम अपडेट्स और फायरवॉल्स का अपडेट्स जो होता है, वो सबको हमेशा अप टू डेट कर रखोगे फ़ोन्स को, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? और एंटीवायरस फ़ोन में जैसे कि अभी डेविड भी तुमको बताया कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में रखना चाहिए, फिर एक्सी फाइल, फिर फायरवॉल्स तो मतलब इसमें पीसी में होता है, तो वो इंटरनेट और ब्राउजिंग के लिए काम आएगा तुम्हारा, मतलब प्रोटेक्शन करवाएगा कि कहीं से भी तुम गलत चीज़ डाउनलोड किए हो कि नहीं किए हो, तो उसके अकॉर्डिंग रहता है फायरवॉल प्रोटेक्शन। एंटीवायरस तुम्हारा पीसी में हो गया, जैसे नॉर्मली तुमको विंडोज़ का डिफेंडर देता ही है, तुमको प्री बिल्ट रहता है, वो इंस्टॉल्ड रहता है। फिर एडवांस्ड हो गया, मैकेफे हो गया। लेकिन आज के टाइम पे ये सब चीज़ मतलब बाईपास करना बहुत ईज़ी है, जैसे विंडो डिफेंडर भी बाईपास हो जाता है और मैकेफे भी बाईपास हो जाता है, फिर टोटल 360 सिक्योरिटी भी बाईपास हो जाता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं उसका हम अभी तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम बता देंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो तुम बचे रहो, बाईपास नहीं हुए। और कैसे वो लोग करता है, पावर शेल से करता है, मतलब बेसिकली पावर शेल पे एक कमांड आता है, वो टाइप कर देने से तुम्हारा पूरा का पूरा जो भी रहता है उसके ऊपर चला जाता है। तो वो बाईपास कर देता है विंडो डिफेंडर और ट्रोजन और ये सब चीज़, तुम्हारा मालवेयर ये सब एक्सेप्ट मतलब वो मतलब ऑथराइज कर देता है। बेसिक यही समझो बस। ठीक है? प्रिवेंशन मेजर्स ये हो गया। अब इम्पैक्ट ऑफ रैट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशंस। द इम्पैक्ट ऑफ द रैट्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी devastating, leading to data breaches, financial loss, reputation damage. Once inside a network, they can operate undetected for a long period, making them serious threats to the business continuity and security। तो इसमें यही मतलब मेनली है कि जैसे बड़े-बड़े कंपनीज़ हो गए, तो कोई-कोई जो कंपनीज़ में एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने जो ये कैसे हम तुमको अब नेटवर्किंग भी तो नहीं है, नेटवर्किंग का जब पढ़ाएँगे तो उसमें बताएँगे तुम लोगों को कि कैसे नेटवर्किंग के थ्रू फाइल शेयरिंग कर दिया था। जैसे मान लो कि 1 सेकंड हमको पेंट खोलना पड़ेगा ना उसके लिए, रुक जाओ, थोड़ा 2 मिनट रुको, पेंट खोल के मैं बताता हूँ अच्छे से। अगर होगा तो इसमें शायद ओपन करके हम तुम लोग को एक्सप्लेन करते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा ना कि कैसे वो लोग क्या करते हैं। तो देखो 1 सेकंड, इसको शाइड कर देते हैं। हाँ, अब जैसे कि मान लो ये तुम्हारा कंप्यूटर है, ठीक है?
ये कंप्यूटर है, मेरे पास पेंसिल नहीं है तो जस्ट माउस से करें तो उतना डायग्राम को मत लेना। तो जैसे ये एक मान लो एक कंप्यूटर है, ये एक मेन कंप्यूटर है, मेन, ठीक है। मेन कंप्यूटर हो गया ये तुम्हारा, ठीक है, मदर हो गया ये। और इससे अल्टरनेट बहुत सारा वो कनेक्टेड है, कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ठीक है। मान लो ये सारे कंप्यूटर्स है, ये ऐसे लाइन से पूरा कनेक्टेड है, ऐसे ही सेम टू सेम सारा कनेक्टेड एक तरह से सीरीज में कनेक्टेड है सब, ठीक है। ये मान लो कंप्यूटर्स है, तो ये मेन पीसी से ये सारा कनेक्टेड रहता है, यहाँ से ये इससे कनेक्ट हो गया, 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 ऐसे ही ये इससे भी कनेक्ट रहता है, इससे भी कनेक्ट रहता है, मतलब सारे के सारे एक यहाँ पे एक साथ कनेक्टेड रहते हैं। और ये जो मेन वाला है, ये मदर जो है, ये तुम्हारा एक अलग ये मेन होता है। तो अगर जैसे मान लो ये पीसी पे कोई बंदा ये वाले पे, इस पे अगर कोई बंदा जो है अपना क्या बोलते हैं, कोई सा भी फाइल अगर इंपोर्ट किया, मतलब जैसे कहीं से exe फाइल डाउनलोड कर लिया, ठीक है, वो एक सेकंड जूम कर देते हैं, नहीं इतना नहीं चाहिए था, एक सेकंड। हाँ, तो कोई बंदा अगर इसको इंपोर्ट किया, मतलब मान लो कि अगर कोई फाइल को ऐसे exe फाइल को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया, मतलब फ़ोन बोल रहे हैं, पीसी में अगर डाउनलोड कर लिया, फ़ोन के थ्रू तो नहीं होगा, जैसे कंपनीज़ है, तो कंपनीज़ क्या होता है कि उसमें सारे के सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं बेसिकली, वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं एक एक दूसरे से। तो अगर इस वाले पे अगर आएगा, मान लो इस वाले पे आया, ये वाले पीसी पे, तो इस पे आएगा तो इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, सारे पे आ जाएगा। अगर सारे पे आएगा तो सारा किससे कनेक्टेड है, मदर पे, तो मदर वाले पे आ जाएगा। तो मदर पे आएगा तो मदर पे जैसे ही आएगा ना, तो मदर के थ्रू ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम पे तुम्हारा मतलब इन्फेक्ट हो जाएगा, सारा फाइल करप्ट हो जाएगा, सारा इनक्रिप्ट हो जाएगा। और अगर रैट इंस्टॉल किया, रैट के थ्रू भी, अगर नेटवर्किंग के थ्रू, अगर कोई जैसे नेटवर्किंग में क्या होता है, जैसे तुम लोग अपने पीसी में देखते होगे कि वहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन आता होगा कि नेटवर्क शेयरिंग फाइल्स, तो अगर वो क्लिक कर देते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि पेन ड्राइव से एक पेनिट्रेशन टाइप का मतलब वो करता है। तो जब तुम पेन ड्राइव इंजेक्ट करोगे तो वो फाइल exe रन होगा, और उससे तुम्हारा क्या करेगा कि एक ट्रोजन फाइल या फिर तुम्हारा रैट फाइल तुम्हारा पूरा वो रन कर देगा, और वो सारा जितना भी है जो कनेक्टेड है, जितना भी हो, ये पूरा में इन्फेक्ट कर देगा, यहाँ से फिर मदर पे आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है कि क्या होता है, कैसे होता है? कुछ भी तो हैंड रेस कर लो अगर कुछ भी हो तो। कुछ पूछना है? गुड, बोलो क्या हुआ। हाँ, अगर मतलब कोई ऐसे रेड वगैरह मतलब इंस्टॉल हो गया, या फिर मेरे फ़ोन में अगर कोई भी फाइल अगर आ गया ऐसे मालिशियस फाइल, और मैंने अपना फ़ोन फॉर्मेट कर दिया पूरा, तो भी वो उसका मतलब इफ़ेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? फ़ोन अगर जैसे तुम फॉर्मेट का बात कर रहे हो तो हाँ, तो फ़ोन फॉर्मेट कर दोगे तो ऑब्वियसली हो सकता है कि कम चांस, मतलब हाँ, नहीं होता है बेसिकली। फ़ोन रीसेट कर दोगे ऐसे तुरंत ही ऐप अनइंस्टॉल करके, और तुम अपना सारा डीएक्टिवेट करके फिर उसके बाद फ़ोन को एक तरह से रीसेट कर दोगे तो तुम सेफ हो जाओगे। बोल सकते हो एक तरह से कि सेफ हो जाओगे, हाँ। मतलब पर वो टाइम पे भी, वो हाँ, तुम्हारे टाइम पे भी वैरी करता है ना। अगर जैसे तुम फ़ोन पे इंस्टॉल किए कोई सा भी एप्लीकेशन, एपीके फाइल इंस्टॉल किए, अब वो एपीके हाँ, को तुम किए इंस्टॉल, अब तुम उस हाँ, फ़ोन को 5 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ दो, और जो मेन जो इस रैट को मतलब जो एपीके बनाया है, जो मतलब रैट के थ्रू, अगर वो हाँ, बंदा जैसे लॉगिन करना, अगर जैसे वो बंदा तू 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, उस टाइम पे अगर वो बंदा नहीं आया, मतलब हाँ, तुम्हारा एक्सेस नहीं लिया, तो वो बंदा हाँ, और उससे पहले तू कर दिया मतलब अपना फ़ोन रीसेट फॉर्मेट, तो उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि एपीके भी हट जाएगा और तुम्हारा फ़ोन पूरा एक नया बूटिंग हो जाएगा, सारा सिस्टम रीसेट हो जाएगा, तो तुम फ़ोन में तो बच जाओगे, हाँ। वो रैट तो तुम्हारा निकल जाएगा। रैनसमवेयर में अगर रैनसमवेयर तुम करते हो तो रैनसमवेयर फ़ोन को स्विच ऑफ करने नहीं देगा, और मतलब तुम्हारा फ़ोन को रीसेट भी नहीं करने देता है रैनसमवेयर, ठीक है? अच्छा ठीक है। उसमें बेसिकली तुम्हारा सारा फाइल एन्क्रिप्ट हो जाता है,
उसको डिक्रिप्ट करने के लिए वो कोड डालना ही पड़ेगा, तभी डिक्रिप्ट होगा, ऐसे डिक्रिप्ट नहीं होता है। तो रैंसमवेयर इनक्रिप्टेड फाइल सारा कर देगा, तो जिसकी वजह से ना तुम सेटिंग फोन का खोल पाओगे ना कुछ खोल पाओगे। तुमको जब तक डिक्रिप्शन कोड नहीं आएगा तब तक तुम ना फोन रीसेट कर सकते हो, ना फोन का कोई एप्लीकेशन खोल सकते हो, ना कोई फाइल खोल सकते हो। वो जनरली तुम्हारा एक तरह से स्क्रीन लॉक टाइप का ऊपर में एक लेयर बना देगा, उसमें तुमको सीधा बोलेगा कि इसको डिक्रिप्शन कोड डालिए, तभी आप जाके मतलब तुम्हारा मतलब फोन का एक्सेस तुमको पूरा वापस मिल पाएगा। लेकिन तब भी रैंसमवेयर से क्या होता है कि तुम्हारा फाइल तो उसके पास चला ही जाता है, स्टोर तो हो ही जाता है, लेकिन वही है कि अच्छा। डिक्रिप्ट हो जाएगा तो तुम अपना फोन अपने पास रख सकते हो, ऐसा इशू नहीं है। अब यही पर है कि अगर हाँ क्या पर अगर मतलब जब अगर मेरे फोन में रैंसमवेयर आ गया और मैंने नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दिया तो हाँ, तो उससे भी अगर उसके देखो अच्छा बोलो। तुमने अगर नेटवर्क से डिस्कनेक्ट भी कर दिया तो उससे तेरे को नेटवर्क से कोई मतलब नहीं होता है, वो तुम्हारे पूरी सिस्टम को क्रैश कर देता है, पूरी सिस्टम को इनक्रिप्ट कर देता है। ओके, पूरी की पूरी तुम्हारी स्क्रीन जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी इनक्रिप्ट हो जाती है। तुम मतलब ना ही नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो सकते, मतलब कुछ ना कर सकते अपने फ़ोन पे। नहीं, ओके, मतलब सिम निकाल देंगे तो खत्म ही है। नहीं ऐसे नहीं, मैंने अगर ये तुम सिम भी निकाल दोगे फिर भी वो डिक्रिप्ट नहीं होगा, वो इनक्रिप्शन ही लगा रहेगा। ठीक है, यार ये वो वाला सिम का लोचा नहीं ना है, तुम बात नहीं समझ रहे हो। सिम से कुछ नहीं होता है, वो तुम्हारे मेनली ओएस पे तुम्हारा अटैक किया है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक किया है फोन के अंदर। तुम सिम सिम निकाल दोगे क्या होगा? सिम से कुछ नहीं होगा, सिम से तो तुम्हारा फोन नंबर रहता है और तुम्हारा नेटवर्किंग उससे काम होता है, वो हाँ रहेगा। अगर तो यही अगर एपीके फाइल इंस्टॉल किए कोई कोई मतलब जैसे अभी नेटवर्किंग वाला पार्ट हम बता रहे थे कि पीसी में कैसे ईएक्सी फाइल रन कर देता है, तो कंपनीज का डाटा ब्रीच कैसे हो जाता है, मतलब कि एक नेटवर्किंग के थ्रू सारा फाइल शेयरिंग कैसे होता है, तो वो ईएक्सी फाइल वाला अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। तो वो तुम्हारा रैट वाले पार्ट में आ जाता है कि ईएक्सी बनाया और उसको फिर बिल्ड करके और फिर उसके बाद जब तुम उसमें रन किए तो उसके थ्रू तुम्हारा पूरा जितना भी मतलब पीसी या नेटवर्क में तुम्हारे आता है वो सारे में वो इंजेक्ट हो जाता है। वो उसका अलग कमांड होता है पूरा। ठीक है, और कुछ पूछना है? रोशन को कुछ नहीं। पूछना है, बोलिए रोशन। रोशन बोलो, रोशन। रोशन कुछ बोलना है? ठीक है, हाँ 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 हाँ, बोलना था, बोलो परमिशन बोलो। नहीं लिया हो सकता टेलीग्राम। हाँ, हाँ हम बोल रहे थे कि लाइक कर्नल लेवल का भी तो आई थिंक होता है ना दैट, हाँ मतलब कर लाइक मेरा अगर पूरा इफेक्ट हो चुका है उसके बाद अगर मैं रिस्टार्ट रीबूट सब ट्राई कर लेता हूँ, क्या फिर पूरा हट तुम जाएगा? क्या चीज के लिए बोल रहे हो, रैट के लिए बोल रहे हो कि रैंसमवेयर का पूछ रहे हो? रैट के लिए बोल रहे हैं, रैंसमवेयर तो करने ही नहीं देगा बात वो बात तो खत्म। करने ही नहीं देगा। हाँ, रैट के लिए रैट के लिए पूछ रहे बोला हो? रैट के कि लिए मेरा तुम सब कुछ पूरा फाइल रीसेट कर डिलीट, दोगे, रिबूट कर दोगे, ऐसा बोल रहे हो? हाँ हार्ड रिसेट करने के बाद भी क्या रह जाएगा क्या ऐसा? आई थिंक कर्नल लेवल का मैंने सुना है कि अभी पॉसिबिलिटी है। अभी जस्ट वही चीज एक्सप्लेन की कि वो टाइम पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे तू एक्सी फाइल डाउनलोड किया, उसको रन कर दिया, तो जो बंदा रैट पे मतलब जो एक टाइप मतलब जो रैट बनाया है उसका अपना एक मतलब साइट होता है, वहां पे जाके वो पूरा उसका वो आईपी एड्रेस सब कुछ रखता है। ठीक है, मतलब सारा चीज रखता है इंफॉर्मेशन। तो अगर वो बंदा वहां पे लॉग इन किया उस टाइम पे जब तू इंस्टॉल कर लिया और रखा हुआ है, डिलीट विलीट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, रीसेट वीसेट नहीं किया, रिबूट नहीं किया, तो वो बंदा तेरा पूरा एक्सेस ले सकता है, मतलब एक तरह से फाइल वाइल सब डाउनलोड कर लेगा, इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेगा तेरा। ठीक है। अच्छा ठीक है। अब लाइक हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा सब इंफॉर्मेशन जा चुका है, मुझे इंफॉर्मेशन हाँ से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस हाँ चाहता हूँ कि मेरा डिवाइस आगे वो एक्सेस ना कर सके, हाँ, और तो वही उसके लिए वो मैं तेरे को रिबूट कर पूरा रहा हूँ। पूरा रिबूट करना पड़ेगा, पूरा रीसेट करना पड़ेगा एक तरह से पूरा चीज। हार्ड ड्राइव शायद क्रैश होता है कि नहीं उसका। हाँ शायद क्रैश हो सकता है अगर वो बहुत ज्यादा उसमें मैलिशियस कोड डाल दिया, वायरस डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया, तब क्रैश हो जाएगा। तो हार्डवेयर भी तेरा फेल हो जाता है, तो हार्डवेयर भी चेंज करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है, वो दिखा देगा बेसिकली, पता लग जाएगा तेरे को कि मतलब जैसे तू पीसी अपना ऑन करेगा तो वो ऑन नहीं होगा, या फिर पीसी ऑन करेगा तो कुछ मतलब ऐसे वार्निंग आएगा कि ऐसा आपके फोन मतलब
जैसे रैनसमवेयर में आता है एक वार्निंग टाइप का। ओ समझ। हाँ ठीक है, और किसी को कुछ? ठीक है, तो इंसिडेंट response strategies in the event of the rat infections, having an efficient incident response strategy is crucial. This includes isolating infected system, conducting thorough investigation, and restoring data from the secure backups. Quickly actions can mitigate the damage and restore normal operating system. जैसा भी जस्ट तुम लोग को सारा चीज़ अभी जस्ट एक्सप्लेन किए, वही चीज़ इसमें भी बोल रहा है कि रैट इन्फेक्ट कर देता है और इंजेक्ट कर देता है तो आइसोलेट करना पड़ेगा, और नेटवर्किंग के थ्रू कैसे मतलब और भी ज़्यादा जो शेयरिंग हो सकता है, वो सब चीज़ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही अभी एक्सप्लेन किया, वही चीज़ है। ठीक है, अब conclusions is staying vulnerabilities. So understanding the threat posed by the rats is vital in today's digital landscape. By staying informed and adopting prevention measures, including and organization can safeguard their system against these malicious attack. Awareness and preparedness are key to cybersecurity. मतलब बेसिकली तुमको अवेयर रहना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है, रैट क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, फिर उसके बाद रैनसमवेयर क्या होता है, ये सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, फिर डाउट है तो, या डाउट तो हैंड रेज कर लो। कुछ है किसी को? ठीक है, तो अब हम लोग सोशल इंजीनियरिंग का अब हम बताने वाले हैं पार्ट, तो वो भी देख लो तुम लोग। ठीक है, तो बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग कैसे तुम लोग को नॉर्मल बताते हैं, एक तरह से ये मैनिपुलेट किया जाता है लोगों को, उसमें मतलब इसमें यही आता है एक तरह से, सोशल इंजीनियरिंग का एक यही समझो मेन मोटो यही होता है। अब जैसे मान लो मेरा कोई विक्टिम है, ठीक है, अब हमको उसका इन्फॉर्मेशन निकालना है, ओसेंट करना है, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करना है कि उसका जीमेल क्या है, वो रहता कहाँ है, वो खाता क्या है, मतलब खाता तो नहीं ऑब्वियसली, मतलब वो रहता है कहाँ पे, उसका एड्रेस क्या है, फिर उसके बाद उसका आईपी क्या है, वो कहाँ कहाँ जाता है, उसके कितने फ्रेंड्स हैं, उसका सर्कल क्या है, उसका क्या कॉन्टैक्ट्स किसके किसके साथ है। तो बेसिकली ये सब करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए तुमको सोशल इंजीनियरिंग आना चाहिए। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग में मेनली क्या होता है कि तुम सामने वाले विक्टिम से बात करने तुमको आना चाहिए, बेसिक तो यही है पहले। ठीक है, कि जैसे देखो मान लो कोई मेरा विक्टिम है, कि किसी को भी मान लो, तो विक्टिम एक्स वाई जेड रहा, अब हम उससे पहले एकदम फ्रेंडली वे में बात की, उससे बात की पहले कि हेलो तुम्हारा नेम क्या है, तुम कहाँ से हो, तुम्हारे बारे में मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डिटेल्स निकालते गए, उसका थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालते गए, तुम्हारा हॉबीज़ क्या है, तुमको क्या पसंद है, तुम इंस्टाग्राम पे क्यों हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा मोटो क्या है लाइफ में, तुम क्या हो, फिर मतलब एक हॉबीज़ निकालो, फिर वो सैड रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, क्या करता है, वो निकालो इन्फॉर्मेशन। मतलब ये सब एक इन्फॉर्मेशन तुम जैसे कैसे टीएक्सटी फाइल में तुम उसको स्टोर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, पूरे के पूरे जो भी इन्फॉर्मेशन मतलब तुम निकाल रहे हो। तो उसके उसके बाद क्या करो कि जैसे मान लो एक बंदा है, उसको इंस्टाग्राम का फॉलोअर चाहिए, ठीक है, तो जो मतलब गलत काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही मतलब सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू तुम्हारा पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कि वो लोग तुमको पहले तो बोलेंगे जैसे मान लो यही कि इंस्टाग्राम का तुमको फॉलोअर बढ़ाना है, तुम्हारा अभी मतलब जैसे न्यू न्यू आए इंस्टाग्राम पे, मेनली जो बहुत सारे लोग होते हैं न्यू न्यू जो आते हैं इंस्टाग्राम पे, वो सब यही करते हैं कि उनका मेन मोटो रहता है कि कैसे कैसे भी करके फॉलोअर्स बढ़ाएं और मेरा मतलब 1K 3K फॉलोअर्स हो जाए। तो वो लोग को लालच देने के लिए क्या करता है ये लोग कि एक EXE फाइल या पीसी में रहे तो EXE फाइल बना के देते, लेकिन EXE फाइल कोई ट्रस्ट नहीं करता है जनरली, क्योंकि EXE फाइल का कोई वो नहीं होता है इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ाने का। तो बेसिकली फ़ोन पे बहुत होता है, तुम लोग वेबसाइट्स पे भी सर्च करके देख लोगे इंस्टाग्राम फॉलोअर या फॉलोअर अप या फिर बहुत सारा कुछ कुछ ऐप्स होता है, नाम तो नहीं उतना आइडिया है पर होता है। तो वैसा नेम का
ठीक वैसा ही नेम का इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, जैसे मान लो कि एक मॉडिफाई नाम का एक मॉडिफाई या फिर कोई वेबसाइट है नाम का, उस पे तेरा बना हुआ है पहले से कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का फाइल वाला, तो वहाँ से डाउनलोड करते हो तो वो तुम्हारा प्ले प्रोटेक्शन बाईपास कर देता है, मतलब बाईपास नहीं, मतलब वो तुम्हारा ले लेता है, कोई कोई नहीं भी लेता है, तो उसका बाईपास का भी हम समझा देंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे ये लोग मतलब बनाता है और कैसे फ़ोन में लाता है, तो प्ले प्रोटेक्शन मतलब बिना कुछ किए वो लोग का बाईपास हो गया और उसको अथॉरिटी मिल गया, और प्ले प्ले प्रोटेक्ट भी पूरा मतलब कुछ बोला नहीं उसको, मतलब अथॉरिटी दे दी एक तरह से, और जब वो बंदा रन कर रहा है तो उसका पूरा तुम्हारा वही जैसे अभी रैट कम तुमको अभी समझाएं वही चीज़ होता है, तो वो सब तुम्हारा इलीगल फील्ड में आता है। अगर नॉलेज के लिए जानना है तो वो भी हम बता देंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसके रिलेटेड? किसी को भी कुछ पूछना है हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे भी एक अभी दिखा सकते हैं कि कैसा वेबसाइट्स होता है। ठीक है, वो भी दिखा देते हैं, रुक जाओ, कैसे क्या होता है, क्या चेंज करते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं हैंड रेस किया, बोलो गुड क्या हुआ? हाँ, अगर हम साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमें मतलब कौन-कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए वैसे? नॉर्मली मतलब चाहिए जनरल। हम्म, तुम्हारा सी प्लस प्लस तो बेसिक से हो गया ना, नहीं लेकिन अगर इसके लिए जानना है तो एक रोड मैप, एक सेकंड पूछ लेते हैं। डेविड, तुम रोड मैप बनाए हो क्या, अपलोड किए हो ना चैनल पे? हाँ, तो वो एडवांस लेवल के लिए, बेसिक के लिए नहीं बनाए हुए हैं, तो कोडिंग नेक्स्ट वोडिंग टाइम वाला नहीं बताया हो? नहीं उसके बारे में नहीं बताया, डायरेक्ट रेड टीम ब्लू टीम मतलब कंप्लीट बताया, वो खाली एडवांस वही के लिए। सब बताया है। तो ठीक है ठीक है, ठीक है। मैं बना दूंगा मैं दूसरा। अच्छा, वो प्रोवाइड कर देना ये लोग को, कि कौन कौन सा कोड भी अगर जानना है तो ये लोग को बता देना, हमको लगा प्रोवाइड किया हुआ होगा, नहीं किया है तो कर देना, बेसिक भी बता नहीं, देना। ठीक है, हाँ उतना रेड टीमिंग और ब्लू टीम क्यों अभी बता रहे हो, भेज देना। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले थे कि हाँ, कैसा कैसा मतलब एपीकेस होता है। ठीक है, कुछ बोल रहे हो चैनल क्या? पे रुक जा, दोबारा सेंड कर देता हूँ, रुक जा। हाँ कर। तो अब जैसे मान लो अब हाँ, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एपीके। ठीक है, तो देखो ये सब ये सारा वेबसाइट्स जो तुम देख रहे हो, इंस्टाग्राम प्रो, इंस्टा फॉलोअर्स प्रो, जैसे मान लो इसका, तो जो हम लोग रैट वैट जो ये लोग बनाता है, ऐसा क्या करता है कि इसका पहले तो फिशिंग साइट्स टाइप का बना देता है कि उससे भी इंफॉर्मेशन, फिशिंग के लिए HTML कोड बेसिकली आना चाहिए, कोडिंग HTML कोड तो करना आना ही चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ से साइन अप ये सब तो तुम अपना अगर नहीं करना चाहिए फिशिंग में, तो फिशिंग करके तो वो तुम्हारा ईमेल भी निकाल ही लेगा। तो यहाँ से अगर तुम जैसे इसका पहले तो ये लोग क्या करता है कि आइकन डाउनलोड कर लेता है, जैसे इंस्टा फॉलोअर है तो इसका एपीके का आइकन डाउनलोड करेगा, रैट में वो लोग इंस्टॉल कर लेगा, फिर मतलब तुमको रैट में पहले डालेगा, मतलब वो इनबिल्ड करता है, पूरा का पूरा बिल्ड होता है उसमें, वो सब बता देंगे। अभी तो बेसिक समझ रहे हो तो इसमें इतना ही है कि जैसे यहाँ से अगर तुम डाउनलोड किए तो वो लोग क्या करता है कि इस एपीके का जो वर्जन और फिर उसके बाद तुम्हारा वर्जन के साथ साथ जो भी चीज़ होता है वो सब एग्जैक्ट वैसा ही चीज़ कॉपी करता है कि जो प्ले प्रोटेक्शन है वो चीज़ बाईपास कर दे। जैसे ये सारा जो ये सब है, ये सब अगर डाउनलोड करोगे कोई सा भी, तो वो ले लेता है, प्ले प्रोटेक्ट तुम्हारा ले लेता है, ऑथोरिटी दे देता है। कैसे लेता है? क्योंकि इसमें कुछ नीचे में वर्जन्स और ये सब जो डिटेल्स रहता है उसके थ्रू वो बाईपास हो जाता है। तो वो लोग जो रैट बनाते हैं, रैट में क्या करते हैं, एपीके फाइल का आइकन बना दिए, फिर क्या करते हैं उसमें पेलोड डाल देते हैं। पेलोड में क्या होता है जनरली, मतलब एक तरह से एग्जांपल के तौर पे समझ लो, जैसे एक फिशिंग का साइट बनाए, फिशिंग का साइट बना के उसमें इंजेक्ट कर दिए, और उसमें फिर उसके बाद इंजेक्ट करने के बाद क्या करते हैं कि जैसे ही वो एपीके पहले तो ऑन करेगा, तो उसके बाद रैट में तो जानती हूँ कि तुमको पूरा एक्सेस मतलब अलाउ करने के लिए पूछ देता है, या फिर नहीं भी पूछता है कई बार तो
तो वो जब इंस्टॉल करके रन करते हो तो उसमें तुम्हारा वही वेबसाइट वाला साइट खुलता है जिस पे फिशिंग बना हुआ रहता है पहले से, और वहाँ पे फिर तुम जो करते हो तो मतलब लॉगिन वॉगिन हो गया। लेकिन जो वर्जन और ये सब चीज़ रहता है ये सब डिटेल्स डाल देता है, जिसकी वजह से जब तुम इंस्टॉल करते हो तो प्ले प्रोटेक्ट जो रहता है वो ऐसे, अगर कोई अनऑथराइज ऐप करोगे तो वहाँ प्ले प्रोटेक्ट तुम्हारा सस्पिशियस दिखा देगा, वो तुम्हारा नहीं लेगा डाउनलोड। लेकिन वो लोग यही करता है कि वर्जन और कुछ कुछ चेंज कर देता है फाइल में, तो जिसकी वजह से वो तुम्हारा ले लेता है और हो जाता है बाईपास प्ले प्रोटेक्ट इन जनरल केसेस में। हाँ यार इंक्रिप्शन ठीक है, उतना भी नहीं बताना है। अरे ये लोग को अभी उतना नहीं बताना है ना, इसलिए नहीं बता रहे। कौन बताएगा, कल अभी 2 घंटे का क्लास हो गया है। अरे भाई धीरे धीरे बताएंगे यार, सारा एक ही बार में नहीं होगा। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग पे आते हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशल इंजीनियरिंग। व्हाट इज अ सोशल इंजीनियरिंग? As it is a core of social engineering involves a psychological manipulation to tricks individuals into revealing sensitive data is exploits a human's emotions such as trust, fears, or curiosity. Recognizing these tactics is essential for safeguarding personal and organization informations. तो जैसा भी हम बताएं कि ये लोग क्या करते हैं कि मैनिपुलेट करता है तुमको, ह्यूमंस का जो मतलब हम लोग का इमोशंस रहता है उसके साथ खेलता है और ये सब चीज़ बोलता है कि कैसे भी करके तुम उस बंदे को पूरा इंस्टॉल करके बता दो। ठीक है, इतना समझ रहे हो ना सब लोग? कुछ है? अच्छा अश्विनी, अश्विन क्या है? बोलो अश्विनी, कुछ पूछना है? पूछना है। ओके ठीक है, एक एक मिनट बस, थोड़ा रुक जाओ, तुम लोग मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, स्क्रीन का है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक हो गया ह्यूमन इमोशनल्स और कैसे कैसे करके तुम्हारा डाटा कर सकता है वो लोग। ठीक है, फिर कॉमन टेक्निक्स यूज। सोशल इंजीनियरिंग एम्प्लॉयज वेरियस टेक्निक्स इंक्लूड्स फिशिंग, pretexting, and baiting. Each method relies on a deceptions to achieve its goals. Understand these techniques helps individuals and organizations develop strategies to migrate to potential threats. तो बेसिकली वही जो फिशिंग करके कैसे कैसे करके मतलब जो होता है उसके थ्रू ये लोग कर लेता है पूरा। ठीक है, फिशिंग और ये सारा चीज़ हो गया। अब रूल ऑफ ट्रस्ट, ये लोग क्या मतलब बेसिकली ये लोग का काम यही होता है कि तुम्हारा जो ट्रस्ट रहता है ना वो जीतने का काम करते हैं ये लोग, कैसे भी ट्रस्ट कर ले। ठीक है, एक सेकेंड, स्क्रीन मेरा बंदा मैसेज करे जा रहा है। डेविड, हेलो डेविड, बोलो रोशन, क्या हुआ? हाँ सर, एक बात पूछना था। लाइक आप उससे पहले जो रैट करवा रहे थे, तो एपीके फाइल बनाने के लिए क्या ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड भी आना चाहिए क्या? वो मालवेयर एनालिसिस में तुम्हें करवाता है। हाँ, लाइक फिशिंग वेबसाइट मैंने एक दो बार बनाया था, उसमें तो बेसिक एचटीएमएल से काम चल गया था, उतना नहीं हाँ, लगा। वो फिशिंग्स के लिए था। अरे भाई एक सेकंड। हाँ, बट रैट में क्या चाहिए क्या? रैट में क्या मतलब ऐप डेवलपमेंट, लाइक जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो पे जैसे डेवलप करते हैं आप सब, उस तरह से।
नहीं नहीं यार, उतना नहीं चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, एपीके ही मतलब उस एक एप्लीकेशन होता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे क्रैक्सरैट तुम लोग सुने होंगे। क्रैक्सरैट क्या हाँ लाइक करता है? रैट जो बनाया था, रैट 888 यूज करके फोटो गैलरी वाला है। हम्म। तो उसमें वही आइकन डालता है, पेलोड डालता है, और सिग्नेचर और ये सारा चीज़ डिटेल्स में डाल देता है। और उसके बाद वो फाइल को बिल्ड कर देता है। बिल्ड करने के बाद एपीके फाइल वो लोग के पास आ जाता है। वो एपीके फाइल को तुम्हारे थ्रू ट्रांसफर कर देता है। अभी ये जो हमको अभी जस्ट मैसेज, तुम लोग शायद मैसेज भी देखे ही होंगे। मैसेज में वो यही बोल रहा था कि गलत बता रहे हैं ये वो। ऐसा गलत नहीं है, तुम लोग को अभी बेसिक बता रहे हैं ना। अब ये बंदा बोल रहा है कि तेरे को पूरा रैट का हम वो बताते हैं। अभी साइबर सिक्योरिटी का क्लास चल रहा है, तो हम रैट कैसे बता सकते हैं? एक मिनट, कौन बोल रहा है गलत बता रहे हैं सर? उसकी थोड़ी सामने लाते। पावरफुल ठीक है, बोलता है पावरफुल सिग्नेचर ये वो। अरे हम अभी बेसिक बता रहे हैं ना वो लोग को, इसलिए अब वो चाहते हैं कि पूरा वो एडवांस में कूद जाए। हम एडवांस नहीं ना कर सकते, ये लोगों को समझ नहीं आएगा। तुम मैसेज नहीं देखा क्या? मैसेज अभी स्क्रीन शेयर हम किए हुए थे, तो शायद तुम लोग को दिख भी गया होगा, नीचे आ भी रहा था। हम चैट पे भी किए हैं। पता ना, मैं छोड़ो ध्यान ना। नहीं दिया। हाँ यार, चलो पावरफुल ही करना था वही। रहने हाँ, दो, छोड़ो। उसकी दिमाग थोड़ी घुसकी हुई है, उसकी बात को बुरा मत मान। हाँ छोड़ो, कोई नहीं। एक सेकंड, हाँ बोलो अश्विनी। ये बोल रहा था किसी दिन एफयूडी का भी क्लास ले लीजिए। फर्ड बनाने का। हाँ मतलब प्ले प्रोटेक्शन बाईपास, एंटीवायरस बाईपास का जो प्लेट बिल्ड होता है ना, उसका। यार ये सब यहाँ पे नहीं ना हो सकता। ये सब इलीगल चीज़ है ना। ये सब वो गलत काम। टेलीग्राम तो प्राइवेट है ना, इस पे ना कहा है। नहीं 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 यार, गलत चीज़ को हम लोग सपोर्ट है भाई। ब्लैक हैट थोड़ी है हम लोग, जो गलत चीज़ को हम लोग अलाउ कर देंगे और करने के लिए ये बोल भी देंगे कि हाँ भाई खुल के करो। अभी थोड़ा सा अंदर है। अगर आपको ये सब सीखना है सर, तो अगर इसके लिए रिलेटेड आपको सीखना है, तो आपको एक बैच स्टार्ट होगा, जो कि कोई मालवेयर डेवलपमेंट एंड एनालिसिस वाली। तो पूरी बैच हाँ आपको अटेंड करनी होगी। वो कर लेना। वो तुम्हें उसको वो तुम्हारा पूरा ब्लैक हैट सब कुछ बता देगा। ब्लैक हैट वाला सारा चीज़ जो तुमको जितना क्रैकिंग तुम्हारा हैक उसके रिलेटेड सब चीज़ उसमें सब बता देगा तुमको, ठीक है। नहीं मेरे से नहीं पूछो, मेरे को वो सब नहीं करना। ब्लैक हैट में जाना ही नहीं है। वो फील्ड इलीगल होता है यार, जेल हो सकता है। वो सब हम मना करते हैं किसी को भी करने से। नहीं किया करो, तुमको भी बोल रहे हैं। अगर कोई बंदा तेरा अकाउंट अकाउंट का थोड़ा सा भी डिटेल्स दे दिया ना, तो तेरा अकाउंट भी जाएगा, तेरे घर पे पुलिस भी आएगा, कमांडो ऑफिसर्स भी आएगा, तेरे को जेल लेके जाएगा तेरे माँ बाप के सामने। अच्छा लगेगा? बता। नहीं, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, अपने करने के लिए मतलब। नहीं, एडुकेशन के लिए तो तू देख सकता है। एजुकेशन के लिए हम लोग सिखाते हैं सर, कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए नहीं। हाँ इलीगल एक्टिविटी करना भी नहीं है ना। ठीक है, हो गया अब। और कुछ पूछना बोलना है किसी को, मतलब कुछ पूछना है? ठीक। तो बेसिकली जो सोशल इंजीनियरिंग में हम बता रहे थे अभी, कि ये बंदे लोग क्या करते हैं कि तुम्हारा ट्रस्ट जीतने का बहुत कोशिश करते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा। तो ये लोग क्या करते हैं कि ट्रस्ट जीतने का कोशिश करेगा, तुम्हारा बोलेगा कि हाँ हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ये चीज़ गलत नहीं है, ये चीज़ सही है। मतलब बेसिकली तुम्हारा वो पूरा ट्रस्ट जीत जाएगा और तुमको फिर उसके बाद इंस्टॉल करने के लिए दे देगा। तो वो सब नहीं, वो भरोसा लायक होता ही नहीं है। वो लोग तुम्हारा बस इंफॉर्मेशन। जनरली जो तुम लोग टेलीग्राम पे ये सब जो एपीके फाइल ये सब इंस्टॉल कर रहे हो, वो सब मत किया करो। कोई सा भी फाइल देता है तुम लोग रन कर देते हो लालच में, ये सब मत किया करो। EXE फाइल भी दे देता है, वो भी तुम लोग कर देते हो। वो बस एक तरह से तुम लोग के ऊपर ट्रस्ट बनाता है। ट्रस्ट तो ठीक है, ट्रस्ट तो ठीक है बनाता है, जीतने वो तो चाहिए ही सबको, ट्रस्ट तो करना ही चाहिए सब पे। लेकिन भाई एक लिमिट होता है। वो बंदा सामने वाला तेरे को एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करेगा। ये थोड़ी है कि मतलब ट्रस्ट किए इतना, फिर वो लास्ट में जाके तेरे को एक्सप्लॉइट कर दिया, तेरा पूरा डाटा इंफॉर्मेशन लीक कर दिया। ये अच्छा बात नहीं होता। तो बेसिकली वो लोग ट्रस्ट ऐसे जीतता है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, एक और बोलो फिर। पूछना था। लाइक सर जैसे मैं भी बहुत सारा फूड करता रहता हूँ। एक सेकंड, एक एक करके फिर रोशन, पहले तुम बोल लो।
हाँ, लेकिन मैं बोल रहा था कि मैं भी टेलीग्राम से बहुत सारा जो कोर्स का वीडियो सब होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, डाउनलोड करता रहता हूँ। तो कोई हाँ, चांस तो है ही एक कि एक बहुत मिनट बार रुक वीडियो। जाओ। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, मैं बोल रहा था कि तो बहुत बार चांसेस है ना कि लाइक वीडियो से भी कुछ ऐसा आ सकता है क्या? वीडियो का तो वीडियो का नहीं, वीडियो के थ्रू वायरस। अब जैसे कल हम टॉरेंट का बता रहे थे, तो टॉरेंट से अगर मूवी डाउनलोड करते तो उसमें तुम्हारा थोड़ा सा डाटा लीकिंग होने का चांसेस रहता है, ठीक है। लेकिन अब नॉर्मल तेरे को जैसे कोई फोटो फोटो से भी, पीएनजी फाइल से भी जाता है मालवेयर सब। लेकिन वीडियोस का थोड़ा हमको देखना पड़ेगा, वीडियोस का आइडिया नहीं है, क्योंकि बेसिकली सब पीएनजी फाइल, जेपीजी फाइल, फिर एक्सी, एपीके, पीडीएफ, डॉक फाइल, फिर उसके बाद पीपीटी फाइल, ये सब के ही थ्रू वायरस स्प्रेडिंग और तुम्हारा रैंसमवेयर ये सब थोड़ा जाता है, और लिंक के थ्रू इंफॉर्मेशन फिशिंग ये सब जाता है। ऐसे वीडियो का हमको आइडिया नहीं है अभी, बता देंगे ऐसे लाइक मतलब अगर बात। पता है कि कैसे कैसे आ सकता है। नहीं, पूछ ये रहे थे कि हाँ लाइक टेलीग्राम से तो डाउनलोड करना ही पड़ता है ना, एंड सारा चीज मेरे मेन लैपटॉप पे ही होता है, मतलब मेन ड्राइव पे ही होता है, जिसमें यार अदर देखो, इंफॉर्मेशन भी इसके लिए अगर कैरी इससे रहता है। नहीं 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 नहीं, समझ गए क्या बोल, तो इसके हाँ, बचने तो बचने के बचने लिए के तो लिए, हाँ तुमको, बचने के लिए। हाँ हम समझ गए वही। तो बचने के लिए तो सबसे बेस्ट तुम वीमेयर पे यूज करो। वो चीज जैसे फाइल तुम इंस्टॉल की है, मेन पीसी पे की, मेन पीसी से, मेन पीसी पहले तो विनरार में होना चाहिए। विनरार का भी कोई ठीक नहीं आजकल, तो रार फाइल में भी, मतलब रार फाइल वाला डाउनलोड करोगे उसमें भी वो लोग रार फाइल का भी तुम्हारा वायरस ये सब बन जाता है, तो उसके थ्रू भी जा सकता है। लेकिन अगर तुम कर रहे हो ये चीज, तो वीमेयर या आरडीपी, या मतलब जनरली अपने मेन पीसी पे ये सब काम मत करो। अगर कोई भी चीज रन कर रहे हो ये फाइल टेस्ट करने के लिए, तुम अपना आरडीपी यूज करो और अपना वीमेयर यूज करो। मेन पीसी में ये सब मत करो। अगर मेन पीसी पे करोगे तो उस बंदे के पास तेरा सारा चीज चला जा सकता है, कोई ठीक नहीं है उस पे है कि नहीं है। मतलब ट्रस्ट है, ठीक है, हम मानते हैं ट्रस्ट करते हो तुम उस पे, लेकिन कोई ठीक नहीं है। अब ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि तुम जा जाके बार बार अब हर चीज आरडीपी पे करो। अब जो लेजिट साइट्स हैं, लेजिट एप्स हैं, वो सब से अगर तुम डाउनलोड करते हो, अब जैसे मान लो ब्लैक बॉक्स हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा युद्ध में हो गया, वो सब पीपीटी देता है, वो सब तुम्हारा लेजिट होता है। अगर वहां से कोर्स ये सब करते हो, वो सब का पीपीटी तू डाउनलोड कर, वो और पीडीएफ डाउनलोड कर। और जैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेरे वाले में कुछ वायरस नहीं है, हम 100% श्योरिटी देते हैं, क्योंकि हम भी वही चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वही चीज तुमको भी अपलोड करके देते हैं, कोई अलग नहीं देते हैं। तो जो ट्रस्टेड रहे उसी पे ट्रस्ट करो, और वही लोग, मतलब ऐसा नहीं कि गलत ही तुमको सब चीज दे देगा, ठीक है। और ओके, मेनली समझ तुम, गया। हाँ, और ये एक्सी फाइल अगर जैसे मान लो अगर कोई बंदा तेरे को बोलता है ये रन करके देख, तो वो चीज तू थोड़ा सा शक कर, और उसको आरडीपी या थोड़ा सा मेहनत लगेगा वीमेयर पे यूज कर ले एज अ टेस्ट, ठीक है। कुछ और? हाँ एलेक्स, बोलो एलेक्स, क्या हुआ? कुछ पूछना है एलेक्स? हेलो। ठीक है, पूछना होगा हैंड रेस कर लेना, ठीक है। इम्पैक्ट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, फिर से। The impacts of successful social engineering attacks on the organizations can be devastating. It can lead to data breaching, financial loss, and damage to reputations. Awareness and training and critical in preventions. These attacks are protecting sensitive information. एक second, बोलो गुड, क्या पूछना है? हाँ सर, मैंने आपको एक फाइल सेंड किया है, मतलब पीएचपी। हाँ हाँ आया है, एक सेकंड, हाँ आया है। हाँ हाँ, उस तरह का पीएचपी का यूज करके, मतलब वो पीएचपी कैसे काम करता है बताएंगे आप, मतलब आगे की क्लास में। क्या चीज? ये तो तुम एक हमको जिप फाइल दियो ना।
हाँ, पावस्केल का, जैसे कि पावस्केल एक ऑफर वाला है, उसका कुछ लोग बाईपास करता रहता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये पब ये स्केल चीजें को मुझे लीगल है, तो लीगल है इलीगल है कुछ तो है, मालूम नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। पब स्केल बेसिकली हम नहीं समझे, तुम क्या इसमें क्या पूछना क्या चाह रहे हो, हम नहीं समझे। पावस्केल एक ऑफर वाला है, अच्छा, पावस्केल ऑफर फायरवॉल वाल, है। तो उसमें हाँ, तो ऑफर हाँ। वाले ऑफर वाल मतलब जो यूजर्स को जो अर्निंग एप्स वगैरह जो होते हैं, वो लोग पैसे देते हैं यूजर को कोई टास्क परफॉर्म करने से। ठीक है। हाँ, तो तो वो लोग ऐसे पबस्केल जीप या फिर ये इस तरह के पीएचपी फाइल का यूज करके मतलब बाईपास कर देते हैं। हाँ, ये सब पावर सेल पे जनरली होता है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं, जैसे विंडोज डिफेंडर हो गया तेरा, हाँ, विंडोज डिफेंडर मतलब बाईपास हो जाता HTTP कैनरी वगैरह से ऐप का मतलब डाटा स्कैन करके उसमें लिंक वगैरह डाल के वो चीजें है। बाईपास हाँ। करते हैं मतलब। हाँ, तो वो अरे तू तू तब से मेरे से वही बग बाउंटी पूछ रहा है भाई। ये बग बाउंटी वाला चीज है। तू वेबसाइट का ना पूछ रहा है कि वेबसाइट पे कैसे ये चेंज करेंगे तो कैसे होगा। अच्छा, हाँ, तो ये ये कब ओएस का पूछ रहा बताएंगे? है। क्या बोल रहे हो। वैसे आप ये बताएंगे कब, मतलब इन सब के बारे में थोड़ा। बग बाउंटी के लिए हम बात करेंगे उससे, डेविड से। ठीक है। ठीक है। हाँ, क्योंकि बग बाउंटी वाला मेरा नहीं ना है। बग बाउंटी एक अलग ही फील्ड ही अलग हो गया वो। उसमें बग निकाला जाता है वेबसाइट्स के मतलब ऊपर, कि जैसे कोई वेबसाइट पे अभी जस्ट थोड़े मतलब एक स्टार्टिंग में एक्सप्लेन भी किए थे बग बाउंटी का क्या होता है। तो अभी लेक्चर तो हो रहा है पूरा का पूरा रिकॉर्ड, तो तुमको मिल जाएगा। ठीक है। So preventions measures to combat social engineering. So organizations should training programs, conduct regular security audits, and establish clear protocols for information sharings, encouraging as a culture of a security awareness. Basically यही है जो अभी हम तुमको अवेयर करवा रहे हैं। ये जो पहला क्लास है इंट्रोडक्शन में, ये तुमको हम सारा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम तुमको बता रहे हैं कि कैसे बचें, कैसे क्या करें। वही चीज़ का अवेयरनेस, मेरा मेन मोटो वही है कि अवेयरनेस फैलाना और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखना कि कैसे बच सकते हैं, कैसे ये सब गलत काम से बचो तुम। बेसिक यही है, मेरा यही मोटो है। ठीक है। तो ये पहला क्लास में वही हो रहा है। Examining a real-world cases studies of a social engineering attacks reveals the tactic used, the lessons learning. These examples can provide valuable insights into how to better protect against similar threats in the future. बेसिकली मतलब जितना तुम इस केस के ऊपर मतलब जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जो भी तुम मालवेयर रैट ये सब के ऊपर जितना तुम ज़्यादा पढ़ोगे, नॉलेज रखोगे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जैसे जैसे मतलब इस फील्ड में जितना तुम अपना सीखते जाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होता है, और कुछ नहीं है। ठीक है। अभी तो ये बचा हुआ है, कितना हो गया, कितना देर से क्लास चल रहा है, 1 घंटा। आज शायद नहीं हो पाएगा क्या, दूसरा दिन अभी ये भी बचा हुआ है। अ, किसी को अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो। कुछ डाउट है। कुछ भी डाउट रहे तो पूछ सकते हैं। डेविड लगता है चला गया, पूछना होगा। ये भी बचा हुआ है। अ, अभी हम सोच रहे हैं ना कि क्लास को भी यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी 2 घंटे होने वाले हैं, 2 घंटे। अभी इसका 2 और बचा है, अभी फॉरेंसिक का करवाना था। और ये तो अभी हम वो नेक्स्ट शेड्यूल कर सकते हैं क्या, क्या बोलते हो। स्माइली, हेलो। हाँ बोलो स्माइली, क्या हुआ। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आज की क्लास का। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, हम अपलोड कर देंगे। ठीक है।
ओके बोलो रोशन, क्या हुआ? रोशन, हाँ सर, तो वही बोल रहे थे कि नेक्स्ट आप रख लीजिए तभी। हाँ नेक्स्ट ही रखना पड़ेगा ना यार, देख नहीं रहे हो अभी 2 पीपीटी पूरा बचा हुआ है। इतना अभी 2 घंटा वही पूरा हुआ साइबर सिक्योरिटी, और फिर उसके रैंसमवेयर सोशल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट क्लास रखेंगे। लेकिन अभी तुम लोग को बोले थे रैंसमवेयर का एक एग्जांपल दिखाएंगे ना, तो एक एग्जांपल दिखा देते हैं, ठीक है? रुको दिखा देते हैं, 2 मिनट जस्ट वेट करो। एक आरडीपी बनाना पड़ेगा ना उसके लिए। अच्छा सर, एक बात पूछना था, लाइक रैंसमवेयर को ट्रैक करने का तरीका नहीं होता है? रैट्स तो मैंने देखा है कि हाँ ट्रैकेबल है काइंड ऑफ। रैट को तो ट्रैक मतलब किसको, रैंसमवेयर को? हाँ हाँ, रैंसमवेयर को रैंसमवेयर को सोर्स। हम बोले ना अभी डिक्रिप्ट करना भी बता देंगे इन फ्यूचर। अभी अभी तो नहीं बता सकते ना, फ्यूचर में तुम नहीं बता ही नहीं, देंगे। डिक्रिप्शन नहीं, मैं ट्रैकिंग, लाइक सोर्स ट्रैकिंग कैसे उसको वहां से आया काइंड ऑफ सोर्स। ट्रैकिंग कहाँ से आया नहीं समझ रहे तुम, अच्छे से बताओगे तभी हम समझ पाएंगे। तुम क्या बोल रहे हो वही समझ नहीं आ रहा है। ट्रैकिंग क्या चीज़ का ट्रैकिंग, कैसे? मतलब हम बोल रहे थे रैंसमवेयर कि का ट्रैकिंग। रैंसमवेयर तो कहाँ से आया था, मतलब लाइक कौन से वेबसाइट से या फिर किस आईपी एड्रेस से, उसको ट्रैक भी किया जा सकता है क्या? कैसे रैट का करोगे तो पता है, हाँ हो सकता ट्रैकिंग? है। एक सेकंड, जैसे मान लो अभी हम तुमको दिखा रहे हैं, एक सेकंड रुको। कैसे करोगे हमको भी बताओ भाई, कैसे करोगे जब नहीं नहीं, हम तुम्हारा पूछ सारा। रहे हम पूछ रहे हम अच्छा हम पूछ पूछ रहे रहे हो, लाइक। हाँ ठीक है हाँ ठीक है ठीक है। पूछ रहे। नहीं कर सकते हो, कैसे लेकिन करोगे? तुम्हारा सारा फाइल इनक्रिप्टेड, जैसे तुम exe फाइल को रन किए। अब मान लो तुम मेन पीसी में exe फाइल रन किए, तुम्हारा सारा फाइल, क्रोम ब्राउजर, सब चीज इनक्रिप्ट हो गया। जब कुछ खुलेगा ही नहीं, कुछ ओपन ही नहीं होगा, वो कैसे तुम ट्रैक करोगे? बिना कुछ ना टर्मिनल खोले ना कुछ किए हुए कैसे तुम ट्रैक कर सकते हो? तुम ही बता दो। नहीं नहीं, हम पूछ रहे लाइक बड़े बड़े कंपनीज में तो इंसिडेंट होते हुए मैंने सुना है रैंसमवेयर का। लाइक हाल फिलहाल में जापान का एक कंपनी में हुआ था, तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो टीम लोग होते हैं, वो लोग कुछ तो करते होंगे इसके अगेंस्ट। ये फॉरेंसिक पूछ का रहे तो, थे। फॉरेंसिक क्या ये भगवान, फॉरेंसिक का भी बचा हुआ है भाई, कैसे हम बताएं? उसमें उस टाइम बताते तो सब समझ जाओगे ना। अभी रुक जाओ, हम पहले ठीक तुमको वो रैंसमवेयर वाला चीज दिखा दे रहे हैं। बिल्कुल, हाँ ये दिखा दीजिए चीज दिखा पूछ दीजिए। लेना, फॉरेंसिक करवाएंगे, ठीक है ना? देखो जैसे ये एक आरडीपी मान लो, ठीक है मेरे पास। अब इसमें हम आरडीपी में पहले एक रैंसमवेयर इंस्टॉल करते हैं। वानाक्रा रैंसमवेयर, ठीक है। एक सेकंड, इसका डाउनलोड हमको ढूंढना पड़ेगा, गिटहब पे मिल जाएगा ना। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है, इसको कीप कर देते हैं अभी। इसमें मोर करो, कीप एनीवे, ठीक है, हो गया। अब हम इसको क्लोज करते हैं, अब इस पे जाते हैं। ransomware, ठीक है, ये देख रहे हो? अब जैसे ये एप्लीकेशन है, ठीक है, तो ये स्ट्रैक्ट ऑल करना पड़ेगा। ये स्ट्रैक्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो गया। तो अब जैसे स्टार्ट हो गया, अब देखो इसमें क्या होगा, इंक्रिप्शन लग जाएगा सारे चीज़ पे। अब जैसे ये पूछा मैलिशियस फाइल, जैसा बोले थे होता है, तो इसको रन एनीवे करती है। अब देखना क्या होगा, देखो सारा का सारा चीज़ इनक्रिप्ट हो गया सारा। देखो यू आर इम्पोर्टेड फाइल्स इनक्रिप्टेड इफ़ यू सी दिस टेक्स्ट बट डोंट सी वाना क्राई डिक्रिप्टेड। तो अब इसमें बेसिकली अब जैसे तुम
कुछ भी ओपन करो, ये ओपन करो। अब देखो ये तुम्हारा पूछ रहा है डिक्रिप्टर लगाने के लिए। अब तुम इसको बिटकॉइन में, तुमको कल बताए थे कि सारा जो भी डार्क वेब वाले जो भी बंदे होते हैं वो सब बेसिकली अपना जो जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे चीज़ तुम्हारा इसमें एक सेकंड कोई हैंड रेस किया बोले स्माइली क्या हुआ? वीडियो पोस्ट था सर आपका। अभी दिख रहा है क्या? नहीं सभी को दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है। और एक सेकंड अलाउ करने दो। रोशन दिख रहा है क्या मेरे स्क्रीन? हाँ सर क्लियर है। पाउस कैसे हो गया? वो स्टार्टिंग से दिख रहा था ना गिटहब पे जब किए थे वो सब? पूरा दिख रहा है पूरा। अभी तो आपने कुछ किया नहीं है, खोल के रखा है पेज। दिख ही रहा था, वही हम सोचे। हाँ डेविल कुछ पूछना है बोलो। ठीक, तो बेसिकली यही हुआ। ठीक है, तो ये देखो अभी यहाँ पे डिक्रिप्टर तुम्हारा हो गया। अब इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा तेरे को डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा ये बिटकॉइन में सेंड $600। तो इसको बेसिकली तुमको डिक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पे तुमको वो देगा। अब यहाँ से स्टार्ट देखो, पे नाउ इफ यू वांट टू डिक्रिप्ट ऑल योर फाइल्स। देखो बेसिकली फाइल्स तुम्हारा सारा का सारा। अब तुम क्या क्या कुछ ओपन करना चाहोगे तो देखो ओपन होगा तो देखो ट्राई करो। मान लो इसको अब हमको खोलना है। देखो विंडोज कैन नॉट ओपन दिस फाइल, एक्सेस द कंप्रेस्ड फोल्डर्स। ये फिर से वापस ये ओपन हो गया। बेसिकली इसका हम तुमको मेथड बता देंगे कि जैसे WannaCry जैसे तुम अपने मेन पीसी पे किए और सारा इनक्रिप्टेड फाइल हो गया तो इसको बाईपास कैसे कर सकते हो, वो ये चीज़ हम एक्सप्लेन कर देंगे। इसका हमको बाईपास पता है, WannaCry का तो पता है हमको। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, हैंड रेस कर लो, पूछ लो। यही होता है रैंसमवेयर। ठीक है, सारा फाइल तुम्हारा इनक्रिप्टेड हो गया है, देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी मतलब लगभग लगभग तो अब इतना तक तो कर ही दिए। रैंसमवेयर हो ही गया, सोशल इंजीनियरिंग हो ही गया, और तुम्हारा बचा हुआ है फॉरेंसिक का पार्ट। जब हम एक सेकंड को भी हैंड रेस कर रहे हैं, बोलो डेविल क्या हुआ? अच्छा, जो अटैक दिखा रहे हो ना उसका अगर रिवर्स इंजीनियरिंग दिखा देते तो अच्छा होता। भाई हम अभी अभी हम अगर रिवर्स इंजीनियरिंग बताना होता तो हम फॉरेंसिक नहीं अभी करवाते। नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ करवा रहे अगर हैं। पॉसिबल हो तो। नहीं हो पाएगा ना। अब देख नहीं रहे हो टाइम कितना हो गया है? 2 घंटे होने वाले हैं पूरे। नहीं, आज नहीं है, दूसरा दिन। आज तो कोई अटैक अटैक तो हाँ नहीं दिखा। बाद में करवा दिया जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, बोलो शैडो क्या हुआ? किस टॉपिक पे बात चल रही थी भैया? कौन से टॉपिक पे? ये बोल रहा था ना अभी, तो थोड़ी देर पहले अच्छा कल करवा दिया जाएगा। ठीक है। अली कुछ बोलना है? टीम शैडोज बोलो क्या बोलना है तुमको? कुछ बोलना है? टॉपिक क्या चल रहा था आज का, एंड कल का है फिर? साइबर सिक्योरिटी का बेसिक्स करवा रहे थे। एंड कल डीप वेब करवाए थे। नहीं मतलब कल क्या टाइम क्या रहेगा, और कौन सा टॉपिक है? कल अरे कल मंडे है यार। देखो जब भी हम क्लास लेंगे अपना तो तेरे को इन्फॉर्म हम कर देंगे टेलीग्राम पे। और जब डेविड लेगा तो डेविड तो तेरे को पता ही है कि 10:30 में उसका भी डेली क्लास ले रहा है वो बैश स्क्रिप्टिंग का। तो उसका ठीक है। ठीक है, मेरा भी फिक्स नहीं रहता है, मेरा चेंज हो जाता है क्योंकि हम ऐसा मतलब पढ़ा देते हैं हम। ठीक है, ऐसा नहीं। अभी देखो 2 दिन लगातार ली, अभी मूड बनेगा तो वापस हम क्लास का जब होगा तो हम तुमको बता देंगे। ओके। एंड हाँ मतलब कुछ टूल्स वगैरह के बारे में बताओगे, लाइक अटैकिंग के बारे में, जैसे
एंड्रॉइड उसके रिलेटेड। उससे हाँ, तो उससे पहले हम काले लिनक्स का वो बेसिक एकदम वो बताएंगे, कमांड टर्मिनल यूज़ करना, उसका कमांड वो करवाएंगे। उसके बाद उसका टूल्स बता देंगे क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो मैं थोड़ा मेटा एक्सप्लॉइट के बारे में बताऊं। हाँ, तो उसी बोल तो रहे हैं भाई, जब काले लिनक्स का बेसिक वाला करवा दिया जाएगा तो उसके नहीं बाद भैया, तो बेसिक। मतलब अभी थोड़ा बहुत बता सकते हो क्या, मतलब मेटा एक्सप्लॉइट के बारे में, लाइक बेसिक। भाई क्या हम तुमको हमको जाना है भाई, कुछ समझो यार, पर्सनल रीजन, तभी हम अभी इतना ओके जल्दी ओके जल्दी किए हैं। ओके ब्रो। ओके ओके। भाई थोड़ा समझो। और किसी को कुछ डाउट है? कुछ भी पूछना है पूछ लो जल्दी से, क्योंकि अब क्लास एंड करेंगे। बोलो शैडो, कुछ पूछना है जल्दी पूछ लो, कुछ भी। अरे नहीं, वो क्लिक हो गया था। हाँ ठीक है ठीक है। इंडेक्स जीरो कुछ पूछना है क्लास के रिलेटेड? एंड्रॉयड में कुछ नहीं हो सकता, खाली फोन में। क्या एंड्रॉयड? एंड्रॉयड में क्या? मतलब लैपटॉप नहीं है, मतलब एंड्रॉयड यूजर्स है ना, तो फिर उन लोग को टर्मेक्स 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 से कर सकते हो। टर्मिनल से कर सकते हैं, ठीक है, पर नॉन रूट है। अगर मैजिकल ऐप डाउनलोड करके किए तो अगर रूट किए तो डाटा भी तक चले जाएगा ना। क्या बोले तुम्हारा वॉइस? क्या बोले, फिर से बोलना। अभी नॉन रूट फोन है, ठीक है। हाँ अगर उसको हम रूट किए कितने, आप मैजिक से हम रूट किए उसको, अच्छा। तो फिर डाटा चले जाएगा ना। तुम मतलब हाँ, डाटा तो चला जाता है। मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। नहीं, उसके बाद वो तुम्हारा वारंटी भी खत्म हो जाता है फोन का। अच्छा, आर डी पी से कर सकते हैं कुछ। क्या RDP? हाँ हाँ, आरडीपी सेफ है। हम तुमको अभी जस्ट बोले, जो भी तुमको टेस्ट करना है, कोई सा भी फाइल वाइल कुछ करना है, तो तुम RDP और फिर उसके बाद वीमेयर का यूज करके वहाँ पे रन कर सकते हो, अच्छा, मेन पीसी छोड़। मतलब विजुअल स्टूडियो अपन एंड्रॉइड में डाउनलोड कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो, एक सेकंड हमको चेक करना पड़ेगा फोन में, हम क्योंकि VS आज तक किए नहीं है भाई, क्योंकि आइडिया ठीक नहीं है, है। मैं मतलब रूट है मेरे पास, एक फोन है, पर प्रेजेंट वो 24 घंटे नहीं रह रहा है। कभी तो एक बार रह रहा है वो रूटेड मेरे पास ऐसे। नेटवर्क के इनकी एक वीडियो फिर से अपलोड करनी है। सेकंड। क्या चीज? नेटवर्किंग की वीडियो। नेटवर्किंग का हम क्लास लेंगे तब ना वीडियो बनेगा। क्या चाहते हो, बिना लाइव जाए ही हम नेटवर्किंग का वीडियो ऐसे ही बना दें? तुम लोग का नहीं, डाउट डेविड कह कैसे रहे थे ना, मालूम होगा? डेविड कह रहा था कल। नहीं, डेविड कह रहा था कल के डाल रखिए तो एक बार वापस अपलोड कर दूंगा मैं, तो इसलिए मैंने कहा था। वो दोबारा अपलोड कर रहा था वो चीज़, देखो अभी अपलोड भी कर दिया। वो रोड मैप बोल रहा था, नेटवर्किंग का वो क्लास कहाँ से लेगा? उसको नेटवर्किंग का शायद आइडिया नहीं है, पता नहीं। नेटवर्किंग का उसका नहीं ना है कोर्स। ओके। किसी को कुछ और बोलना है? एक बार मेरा देखो ना, क्या? मतलब एक बार वो आरडीपी का एक बार चेक करके बताओ ना, विजुअल स्टूडियो। RDP RDP में तो विजुअल स्टूडियो ओपन हो गई ऑब्वियसली, वो तो तुम्हारा विंडोज का है, तो वहाँ तो रन होता ही है तुम्हारा, वहाँ तो जो भी तुम चाहोगे वो रन हो जाएगा। ठीक है, मतलब गूगल से करना पड़ता, मतलब कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करूँ विजुअल स्टूडियो के लिए। ये तुम क्या बोल रहे हो, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तुम्हारा तो एक तो वॉइस भी नहीं आ रहा। मतलब तुम चाहते क्या कि तुम RDP फोन में चलाना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, तो हो सकता है यार, वो एक ऐप आता है रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट करके, वो अच्छा, इंस्टॉल कर लो। हाँ, रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट। ठीक है जी, मैं वो यूज की। हाँ, उसमें वहाँ पे तेरे को IP पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा और लिंक पूछेगा, वो दे दिया और फिर उसके बाद तेरा हो जाएगा मतलब कनेक्ट। कहाँ से क्रिएट करूँ मैं वो सब? अच्छा, आरडी, ठीक है, समझा जी। हाँ, अरे भाई बोलो डेविड, ये क्या बोल अच्छा, रहे हैं डेविड, क्या हुआ? पिछले जो वीडियो है, मतलब क्लास का वीडियो, वो इस चैनल पे ही है क्या? हाँ, इसी पे ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर देख लो, डीप वेब का कोर्स मिल जाएगा नाम से।
हाँ डीप किया वेब मिला, कितना सारा क्लास हुआ इसका? डीप वेब का कल ही हम नहीं, स्टार्ट किए। टोटल टोटल कितना क्लास हुआ है साइबर सिक्योरिटी का? साइबर सिक्योरिटी का आज पहला क्लास है। आज हम पहला इंट्रोडक्शन हम ही किए हैं, ओह अच्छा, बेसिक्स है। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है और ठीक किसी को कुछ है पूछ लो। तो ठीक है, इतना ही तक रखते हैं, हो गया। बाय सभी को, थैंक यू।